फल खाया। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, उनको ये उन पर जरूरी था कि वो इंतजार करें, उनका शौहर आदम आ जाए, बात करे तो बच जाता। कि नहीं, अल्लाह की मोहब्बत को जाहिर करने के लिए भाग के फल खाया। शैतान ने कहा अभी काम हो गया, शैतान चला गया। उधर हवा को फल ने कोई असर नहीं किया। फिर आदम आया तो आदम पर इसरार शुरू किया, इस फल को खाओ तो फिर रिश्ता बन जाओगी और हमेशा जन्नत में रहेंगी। आदम ने समझाया, लेकिन बीवी समझ नहीं रहा है। अब इतने नाराज हुए, आदम ने जो भी बात कहते हैं नहीं सुन रहा है। अब इधर आया तो उधर चले जाते हैं। अब आदम फंस गए मुसीबत में, जन्नत में और है ही नहीं कोई औरत, एक ही बीवी मिला। अब वो नाराज, अब बीवी को नाराज करने के लिए जा रहे हैं, जाके फल खाया। उलमा ने फरमाया आदम ने बहुत थोड़ा खाया और बीवी को राजी करने के लिए खाया, और वह हवा ने ज्यादा खाया। इसीलिए औरतों में, बहनों में दुनिया का मोहब्बत ज्यादा है बनिस्बत मर्दों के, क्योंकि वह फल कम खाया आदम ने। इसीलिए मर्दों में दुनिया कुछ नुकसान हो गया, बर्दाश्त का ताकत है, उनमें नहीं। एक चाय का प्याला आपका पुता ने छूट दिया, छूटा, आप घर में आओ तो सबसे पहले कहेगा कि हमारा पुता ने ये किया वो किया और इसने तो बर्बाद किया। अरे बर्बाद किया, एक प्याला छूट दिया और तो है और 10 है, अरे आप क्या कहते हैं, ये तो ये वो दुनिया का मोहब्बत है। इसीलिए ये मेहनत जो है, दुनिया की बेरगबती पैदा हो जाए और अल्लाह और रसूल का मोहब्बत आ जाए दिल में और आखिरत का फिक्र पैदा हो जाए, ये जैसा कि मर्द के लिए ऐसे औरत को भी फिक्र करना चाहिए, इन पर भी मेहनत हो। आप देखिए जब फल खाया बस दोनों का कपड़ा उठा लिया, आप परेशान हो गए। अब दूसरा हदीस में जहां दरख्त के पास जाते ताकि पत्ता से उनकी सतर को ढाक ले, दरख्त का शाख ऊपर चले जाते, परेशान हो गया। फिर आखिर में एक दरख्त ने अपना सर झुकाया तो दोनों ने पत्ते से अपना पर्दा किया। अल्लाह ने पूछा, ये सारे दरख्त ने इनकार कर दिया, तूने क्यों दिया इनको पत्ती? तो कहा गया अल्लाह, ये आपका खलीफा है, अपने दस्ते मुबारक से आपने बनाया, इनकी परेशानी देखकर मेरा रहम आया, इसीलिए मैंने उनको दे दिया कि आपका खलीफा है। तो अल्लाह ने कहा जाओ सुन लो, क़यामत तक उनकी औलाद तुमको जलाएगा। ये हर दरख्त नहीं, ये एक दरख्त है जिससे अतर निकलता है। अरब लोग मस्जिद में जलाते हैं उसका लकड़ी, और सबसे कीमती चीज है। तो अल्लाह ने इसको ये चीज दिया, वो बड़े बड़े मजलिस में, मस्जिद में, जिक्र की मजलिस में वो चलता है और सब इस आतर को लगाता है। फिर दोस्तों ये तो जाहिर बात, आप आदम और हवा को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। तो जब आदम और हवा दुनिया में आया तो अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालुहु ने इम्तिहान में डाल दिया। क्या? अल्लाह हो गया गैब, असबाब आया हमारे सामने और अल्लाह को नजर में नहीं आते, असबाब नजर आते हैं। अब जब बच्चा दुनिया में आया तो उसका हाजत जो हुआ तो अल्लाह ही अल्लाह था। अब देखता है कि मेरे अम्मी से हाजत पूरा होता है, इसीलिए वो क्या करता है, बच्चे को भूख लग गया तो अम्मी के पास जाकर रोता है। बच्चे को आइसक्रीम का जरूरत तो माँ के पास भाग के जाता है, कपड़ा का जरूरत तो माँ के पास जाते हैं। वो देखता है कि माँ से अपना हाजत पूरा हो रहा है। जब और बड़ा हो गया तो देखता है कि अब्बा जान दुकान करते हैं और वहां से हमारा सारा चीज आ रही है। अल्लाह जो हमारा रब है वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं, भूल के ऐसा करता है कि असबाब को अरबाब बना लेते हैं, रब बना लेते हैं। इसीलिए जिस चीज से हाजत पूरा हो रहे हैं उसको उसने अपना रब बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको यानी असबाब को ऐसा पकड़ा कि अब रब की सारा हुक्म चला गया, उसका परवाह नहीं, उसको असबाब चाहिए। असबाब के अंदर अल्लाह ने हमको फंसा दिया। देख और देखता है कि कौन इन असबाब के पीछे भाग रहे हैं और कौन अल्लाह तक पहुंचे। इसीलिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ईमान का कलमा लेकर आया और लोगों को आके ये बात समझाई कि देखो तुम्हारा ये हाजत पूरा करने वाला सिर्फ अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह असबाब तुम्हारा हाजत नहीं पूरा कर सकता। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों,
लेकिन इंसान दुनिया में थोड़ा सा चीज से अपना हाजत पूरा होता है, उस पर खुश है। लेकिन ये दुनिया में सारा हाजत जो है इंसान का, ये मुख्तसर है, और ये होता है असबाब से ये हाजत पूरा हो जाता है। लेकिन इसकी बनिस्बत आखिरत का हाजत बहुत बड़ा है दोस्तों। कि इसे एक भाई को भूख लग गया, ये तो सारा खा लेगा, लेकिन एक रोटी डबल रोटी खाया, एक प्याला चाय पी लिया, कि भाई हो गया, भूख दूर हो गई। बोले और खा, बोले नहीं नहीं हो गया हो गया। आज भूख लगा वो खत्म हो गया। और अभी फिर दूसरा मर्तबा आते हैं, इसे प्यास लगा, एक गिलास पानी पी लो, प्यास बुझ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंबिया अलैहिस्सलाम ने समझाई कि देखो इंसान, तुम्हारा बड़ा हाजत आखिरत में। कैसा? आखिरत में जो जाए ईमान वाला, उनको जन्नत में अल्लाह ने जो हाजत को पूरा करने के लिए असबाब दिया, तो वह दोस्तों जन्नती ने खाना शुरू कर दिया तो खाते खाते 40 साल तक चले जाएगा, एक ढेक मारेगा सारा खत्म। इसी तरह दोस्तों पीने के लिए अल्लाह ने गाय बैल नहीं, तो तुम मेरा बंदा बनकर आए हो, असबाब का गुजर कर मुझ तक पहुंच गया हो, इसीलिए तुमको अभी मेरा कुदरत से सब मिलेगा। तो दूध का नहरे, शहद का नहरे, पानी का, शरबत का, और वो ऐसा होगा दुनिया में सारे नहरे जमीन के नीचे से चलता है और वह जमीन के ऊपर होगा। और दोस्तों जन्नती वो ग्लास से नहीं, अपने मुंह लगा के पीते ही रहेगा। भाई बुजुर्गो दोस्तों, तो इसीलिए जन्नत का तो जन्नती को तो ये है हाल है। और जो जहन्नमी है उनको मरते वक्त ऐसा भूख लग जाएगा कि पूरे दुनिया की सारे खाना उनको खिलाया जाए तो भूख दूर नहीं होगा। प्यासा मरेगा बेईमान। जैसे कि आप फजाइल की किताब में है, सारे दुनिया की पानी उनको पिलाया जाए तो वो भूख या प्यास नहीं बुझेगा। तो इसीलिए दोस्तों अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया और ये बताया कि हाय इंसानों, तुम्हारा कामयाबी, तुम्हारा नाजात दुनिया और आखिरत का अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में है? और अल्लाह से ये कामयाबी लेने के लिए अल्लाह ने तुमको ईमान भेजा है, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भेजा। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह से ये सारे असबाब इसका इनकार किया, इससे हमारा कुछ नहीं होता। सब कुछ किससे होता है? अल्लाह से होता है, अल्लाह की करने से होता है। मखलूक अपना करने से कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के करने से होता है। अल्लाह अपना कुदरत से सब कुछ करता है। ये बात तुम तस्लीम कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह दिल की गहराई में लो। तो दोस्तों ये दुनिया के इंसान जो शरीक करता है उसका एक जगह मुअय्यन है, इसलिए अल्लाह ने उस तरफ आया। वो क्या है? इसीलिए कि दोस्तों अब हमको किसी ने पूछे तो हमारा खालिक कौन है, तो क्या कहेंगे? अल्लाह। ये जैसे कि हम कहते हैं बेईमान हिंदू, उसको भी पूछो वो भी वही बात कहेगा। गश्त में हम निकले, अरब साहब ने कॉलेज के लड़का लोग वो खेल रहे, 5-6 को पकड़ा, अरब मुअम्मर आदमी पकड़ के ले आया मस्जिद। अब 2-3 तो दाखिल हो गए, 2-1 उनमें बिल्कुल दाखिल होने को तैयार नहीं, वो खींच रहा है, वो नहीं आ रहे। तो मैंने जाके पूछा भाई क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आते हो? मेहमान है। कहते कि हम मुसलमान नहीं, हम हिंदू है, कॉलेज में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि इनको छोड़ दो, ये तो हिंदू है। तो अब बात शुरू हुआ, अच्छा तुम्हारा आंख किसने दिया, तुम्हारा हाथ किसने दिया? वो कहते कि ऊपर वाला ने दिया। अच्छा उन्होंने फिर सवाल हुआ भाई ऊपर वाला कौन है? वो हिंदू ऐसे ही कहते हैं ऊपर वाला कौन है? तो फिर खामोश है। अरे तुम पढ़ते हो, लड़का तुम्हारे पास अकल है, बताओ ऊपर वाले वो कौन है? तो इन्होंने कहा ऊपर वाले तो अल्लाह ही है। तो फिर ये क्यों करते हो? कहते ये बाप दादा ने किया इसीलिए हम करते हैं। ये अबू जहल उतबा शैबा ने कहा और हमारे जमाना का हिंदू भी वही कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ शिरिक का जगह नहीं है। खालिक सबको, चाहे माने ना माने, खालिक हमारा अल्लाह है। हयात और मौत का मालिक कौन है? अल्लाह। वो फलाना देवता नहीं, अल्लाह ही है, इसको मानना पड़ेगा। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, ये मानना पड़ेगा, इसमें शिरिक नहीं कर सकता इंसान।
लेकिन एक जगह है जहाँ के इंसान भटक जाते हैं, और वो क्या है? आप पूछे आपका रब कौन है, आपका पालने वाला कौन है, तो इंसान क्या कहेगा? मेरा रब अल्लाह है। बोले भाई ठीक है, तुम्हारा बीवी बच्चा का रब कौन है? बोले अल्लाह है। तो तुम्हारा बीवी बच्चा को भी अल्लाह पालते हैं और आपको भी अल्लाह पालते हैं। तो भाई ये जो बात हमारे जबान से निकला, ये थोड़ा सा बात उड़ जाता है, बाकी नहीं रहता। किसा? बोले भाई आपको अल्लाह पाल रहे हैं, आपकी बीवी को भी अल्लाह पाल रहे हैं, लिहाजा अब क्या करो? बोले आप 1 साल के लिए यहाँ अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ, नकद यहाँ से कच्ची जो लेकर आया उसी से, क्योंकि आपको अल्लाह पालेगा और आपका बीवी बच्चा भी अल्लाह पालेगा, आप फिरते रहो अल्लाह के रास्ता में। तो वो क्या जवाब देते हैं? भाई आपका बात तो ठीक है, लेकिन मेरे घर में मैं अकेला हूँ। बोले अच्छा ही है, तो मैंने तो साल कह के यानी गलती किया, आप तो पूरी जिंदगी के लिए निकल जाओ, अल्लाह खिलाएगा और आप फिरते रहोगी। तो वो बेचारा क्या कहते हैं? अरे भाई ठीक है, आपका बात अल्लाह ही पालता है, लेकिन 1-2 आदमी का मसला होता तो कुछ ना कुछ ऐसे ही चले जाते। मेरे घर में 14 अफराद है जो खाने वाले हैं और कमाने वाला मैं अकेला हूँ। बोले मैं तौबा करो, अभी पता है कि अल्लाह ने खिलाए, अल्लाह खिलाते और आप ये कहते हो? बोले भाई सुनो, 1-2 का मसला होता तो अल्लाह कुछ कर लेता, अभी 14 आदमी बगैर दुकान के अल्लाह पाल देगा, बगैर खेती के पाल देगा। लेकिन आया, लेकिन ये है मुश्किल, और ये दिल में लेकर इंसान आखिरत में जाए तो फंस जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह ने जो कुरान अल करीम इंसान की हिदायत के लिए भेजा, इसका इब्तिदा इससे शुरू किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयत कुरान का सबसे पहला नाजिल हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसमें कोई हुक्म नहीं है, इसमें सिर्फ अल्लाह का तारुफ है। अल्लाह ने अपने जात को नबी के सामने पेश किया ताकि नबी सारे इंसानियत को समझाए अल्लाह की जात। भाई बुजुर्गो दोस्तों, इसीलिए देखिए हमने जो कुरान तिलावत करते हैं, सबसे पहला लफ्ज क्या है? बिस्मिल्लाह की बात, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब। इसीलिए देखिए ये हम भूल ना जाए सबक। उधर अल्लाह ने पूछा तुम्हारा रब कौन है, हम सब ने कहा कि अल्लाह अभी हमारा रब है, हाजत रवा है। आप यहाँ भी अल्लाह ने शुरू किया कुरानुल करीम को रब से, कि तुम तुम्हारे रब के नाम से पढ़ो, पालेनहार के नाम से चलो। भाई दोस्तों, इसी तरह हम नमाज पढ़ते हैं तो वह भी शुरू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारे तारीफें किसके लिए? जिन्हें सारे आलम की पालने वाला के लिए। भाई बुजुर्गो दोस्तों, आप देखिए अल्लाह ने कितना मर्तबा हमको तकरार करा रहे हैं। क्या नमाज में शुरू ही में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर एक मर्तबा रब आया, अब रुकू में गया, दूसरा ऐसा कोई आयत पर जिसमें रब का जिक्र नहीं है, तो वहां अब रुकू में कम से कम 3 मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम। तो कितना हुआ अभी? 4। रब्बना लकल हम्द, अब कितना हुआ? 5। सजदा में गया कम से कम 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला, तो 8। अभी फिर दूसरे सजदा में 3, अभी कितना हुआ? 11। एक रकात में 11। फजर की सुन्नत जो आप हजरत पढ़े, उसमें कम से कम 2 रकात में 22 मर्तबा रब के लफ्ज अल्लाह ने तकरार कराई। और कुरानुल करीम में सबसे ज्यादा लफ्ज अल्लाह की बात, रब के लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाए। और ये बता रहे कि इंसान देखो तुम्हारा रब मैं ही हूँ, लिहाजा सारा तारीफ मेरे लिए है, तुम मेरे तरफ रुजू करो, मेरे तरफ आओ। और फिर और सूरा फालक पढ़ी और कोई पढ़ा तो उसमें और बढ़ते रहेगा। कम से कम 22 हो जाता है 2 रकात में। आप हिसाब लगाओ जोहर की फर्ज में कितना होता है? 44 हो जाते हैं। फिर दोस्तों असर में फिर 4 फर्ज, तो वहां और देखिए फिर मगरिब, फिर क्या होता है? ऐशा। भाई बुजुर्गो दोस्तों, इतना लफ्ज को अल्लाह तकरार करा रहे हैं। फिर कहा कि आओ इधर, जब कब्र में जाएंगे तो सबसे वहां अल्लाह ने सबसे पहला लफ्ज हमको सिखाया कि तुम्हारा रब मैं हो। और यहाँ कब्र में जाते ही फरिश्ता के पूछेगा मन रब्बुका, तेरा रब दुनिया में कौन था? इसीलिए दोस्तों ये दावत व तबलीग का मेहनत
कि हमारा सबके दिल से मखलूक की तासुर को निकाले और अल्लाह जो हमारा रब है ये बात हमारे दिल में आ जाए। लेकिन ये आना बहुत मुश्किल है, ये तो असबाब के ऊपर जाना पड़ते हैं, असबाब को छोड़ना नहीं, असबाब हम इख्तियार करेंगे। अल्लाह का हुक्म है जाहिरी असबाब जितना मैंने दिया इसको खराब नहीं करना। अल्लाह ने किसी को पैसा दिया उसको तोड़ दो नहीं, खराब करो नहीं। अल्लाह ने कोई असबाब दिया उसको सही इस्तेमाल करो, लेकिन यकीन असबाब पर ना हो बल्कि रब्बुल असबाब पर हमारा यकीन हो। इसीलिए अल्लाह ने हमको अच्छे तरह समझाया, फरमाया नबी को कि तुम रब के नाम से शुरू करो। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने, अरे रब कौन है? क्या अल्लाह जो हमको पाल रहे हम देखते हैं? देखते तो नहीं। तो अल्लाह ने और एक लफ्ज बढ़ा दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, जिसने आपको बनाया वही आपका रब है। तो हमारा रब कौन है? अल्लाह। हमको किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया और अल्लाह ही हमारा रब है। उसके बाद दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, अब अल्लाह ने जो बनाया हो तो हमारा नजर में नहीं आता है। हम देखते हैं कि ये मर्द जवान हो गया और जवान लड़की दोनों में शादी हुई, तीसरा औलाद आया, तो अल्लाह ने फरमाया खलकल इंसाना मिन अलक। अल्लाह अपने तारुफ जाहिर कर रहे हैं, इंसान को फरमा रहे हैं कि तुम्हारा खालिक हो, तुमको मैंने खून की लुतरा से बनाया हो। आप देखिए खलकल इंसाना मिन अलक। भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने इसे एक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि तुमको मैंने खून की लुतरा से बनाया हो। कैसे? हम जो इस दुनिया में आया इससे पहले कहाँ थे? माँ की पेट में था। ये सारे बदन कहाँ थे? माँ की पेट में। माँ की पेट में रहम में आने से पहले हम कहाँ थे? अरे बाप की पीठ और माँ की सीने में थे। बैन सुल्बे व तराइब, अल्लाह ने अपना कुदरत बयान फरमा रहे कि बैन सुल्बे व तराइब, बाप की पीठ की हड्डी जो है रीढ़ का इसमें और माँ की सीने में थी। उससे पहले हम कहाँ थे? खून में था। माँ की सारे बदन में चक्कर और बाप की बदन में चक्कर मारते थे। इससे पहले हम कहाँ थे? दोस्तों खाने पीने में, अंगूर में और सेब में, संतरा में, चावल में, गंदम में, गोश्त की टुकड़े में, अल्लाह जल्ला शानुहु मनवालहु का इससे पहले हमको कहाँ रखा? वो जमीन की जो गुबार होते हैं इसमें, और बारिश की कतरा में, सूरज की किरण में, और दोस्तों हवा में लाखों किलोमीटर हम घूमते रहे। अब अल्लाह का इरादा हुआ कि इनको बनाने के लिए इनको बनाए, तो आसमान से बारिश बरसाई, आया है गुबार पर, फिर वहां से सब्जी बन रहे है, वो बन रहा है, ये बन रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं बारिश के जरिया जालना कुल्ल शैइन हई, जिंदा किया। अब बारिश की कतरा जमीन की गुबार से अल्लाह जल्ला शानुहु नवालुहु ने अंगूर की सूरत बनाया, गंदम बनाया, या इस सूरत बनाया। फिर सूरज की जो रोशनी है वह पड़ते हैं और उसको खाने के काबिल बना रहे हैं, इसकी सारे जरासीम को जला रहे हैं। इसीलिए ऐसी जगह में आप खेती के जब वो सूरज की रोशनी नहीं पहुंचता, ये खाने के काबिल नहीं होगा। फिर अल्लाह ने हवा का चक्कर दिया, लाखों किलोमीटर से आके उधर पहुंचे। अब ये क्रश किया अंगूर ने और अब यानी सेब ने, वो इसने। फिर अल्लाह जल्ला शानुहु मनवालुहु को, ये अल्लाह जल्ला ने शानुहु ने इसको अपना कुदरत से आप मेरे पास, आपके पास पहुंचाया। कैसे? आप देखिए अल्लाह का कुदरत, अल्लाह ने बताया। हम जो सेब खाते हैं ना, यह तो आपके कश्मीर में होते हैं, तो अरब मुमालिक में तो होता नहीं। एक अब यह बैठा हुआ है, आपका रिजिक अल्लाह ने बनाया ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो बाग वाले हैं सेब का, वो दाखिल हुआ अपने औलाद समेत। तो आपके नाम पर अल्लाह ने इसको बनाया। तो गया देखकर दरख्त कहते के पोता को, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं होगा, उस उधर जो वो ले गया। फिरिश्ता ने उसको पसंद नहीं लगा रहा है, अब उसको छोड़कर वो चला गया। अब दूसरा दिन आया, कहा कि इस सबको भाई उतारो और इसको कार्टून में लाओ, बेच डालो। अब ये कार्टून बने, चला गया बाजार में, वहां से ताजिरों ने खरीद कर अपने गोदाम में ले गया, खजाना में रखे।
फिर अब गया कुवैत से गया ताजिर, और उधर सऊदीया से गया, उधर से गया, इधर से गया, जाके इन्होंने कहा भाई हमारा इतना कार्टून का जरूरत है, सिर्फ दे दो। वो दे रहा है और वो पड़ा हुआ है, फिर रिश्ता उसको उठाने का नहीं देता और चला रहा। अब यहाँ बैठ के आपको खाना है, आपके नाम पर ये है। अब पाकिस्तान से जब ये हुक्म किया उधर के भाई हमारे लिए इतना भेजो, वो फौरन जो काम करते हैं लोग कहते हैं ये 2 दिन हो गया, इसको उठाओ। अब वो उठा के गाड़ी में दिया, वो पहुंचा हुआ जहाज में पहुंचे। जहाज में पहुंच कर आप क्या अब आ गए पाकिस्तान पहुंचाई अल्लाह ने अपने कुदरत से। आप लाहौर में होलसेल के जो बाजार होते हैं ना, मंडी बड़े, वहां गया। वहां से रायबेन से भी गया, गुजरानवाला से भी गया, और उधर से फैसलाबाद से भी ताजिर लोग गया। तो इन्होंने कहा मुझे ये कार्टून दे दो, ये कार्टून दे दो, और ये आप तो यहाँ बैठा हुआ है। वो किसी ने नहीं लिया, नहीं ये नहीं, वो दो। फिर रिश्ता ने उसको नापसंद बनाया। फिर क्या हुआ, अब रायबेन से गया, आप कहते कि भाई मुझे ये कार्टून दो, वो भी दे देता है। आया यहाँ खोला उसने, 3-4 आदमी गया, लेकिन आपके नाम पर जो अल्लाह ने रखा वो उन्होंने पालने में उठाया, फिर भी गिरा देता कि नहीं ये नहीं, वो दो, वो दो, वो दो। आप गया, बस अल्लाह ने आपके दिल में उसका तवज्जो दिया, बस आप उसको ले आया। घर में आप भी खा रहे हैं, आपका बेटा भी खा रहे हैं, तो उसका वो ये नहीं लेता कि नहीं मैं नहीं खाता, मैं एक अच्छी खा, बाबा तू ये खा, आप खाया। वो हुलकुल में गया, आप कहते गाय अल्लाह क्या मैं इनके लिए या उन पर हो? अल्लाह ने उनके लिए, बस आप सेब खाया, अंडा खाया, ये खाया, आपकी बदन में ताकत आ रही है। अगर अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि उसके खिलाफ चलो, तो एक अंडा खाया, रोजाना आप 3-4 अंडा खाते आज, और बदन ताकतवर हुआ। 20 साल से आपको ऐसा हुआ। आज अल्लाह ने हुक्म फरमाया उसको इसके खिलाफ, एक अंडा खाया, पेट में ऐसा मुसीबत आया, पेट खराब हुआ, 20 साल का सारे ताकत खत्म हो। तो वहां क्या करते, अल्लाह रिचार्ज करते अपने कुदरत से, इरादा से। अब ये फल खून बनता है, फिर खून को अल्लाह ने पानी से बदलते हैं, फिर इसको माँ की रहम में जमा करता है। यख्लुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम खल्कम मिन बाद खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। अल्लाह ने फरमाया देखो तुम्हारे माँ की पेट में मैंने 3 अंधेरा में तुमको बनाया। माँ की पेट, माँ की रहम, और एक जिल्ली होता है बच्चे पर, ये 3 अंधेरा में अल्लाह ने ये 4 चेहरा बनाए। फरमाया अल्लाह ने जिसने तुमको खून की लुतरा से बनाया वही तुम्हारा रब है। ऐन तज़हबून, इससे प्यारे रब को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अल्लाह हमको दावत दे रहे हैं, कितना प्यारा बात, ऐन तज़हबून। फिर अल्लाह ने और एक लफ्ज़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, रब करीम के नाम से शुरू करो। अल्लाह सिर्फ रब नहीं है, रब करीम है। करीम का मतलब क्या है कि जो बगैर मांगे देता है। एक आदमी बहुत सखी है और एक करीम है। सखावत और करम में फर्क है। सखी कौन है? सखी वो दूसरों की हाजत देख देख कर देता है, और करीम कौन है? वो अपने शान के एतबार से देता है। जैसा कि मिसाल दी अल्लाह वालों ने कि एक बादशाह के दरबार में एक आदमी गया छोटा बोतल लेकर कि मुझे थोड़ा सा बादशाह सलामत शहद दे दो। तो बादशाह ने अपने गुलाम को बुलाया और कहा जाओ खजान को खोलो और उसके एक मटका शहद दे दो। वजीर ने कहा बादशाह साहब वो तो थोड़ा सा मांगा, आप कहते कि ये एक मटका ही दे दो। तो बादशाह ने कहा वो तो आपने हाजत के एतबार से सवाल किया, लेकिन मैं तो बादशाह हूँ, इसके सवाल पर वैसे ही दे तो ये तो मेरा शान का खिलाफ है। मैं तो मेरे शान के एतबार से उनको दिया। तो अल्लाह ने फरमाया मैं सखी नहीं, मैं रब करीम हूँ, बगैर मांगे कि तुमको सब कुछ देता हूँ। हमको अल्लाह ने आँख दिया, पैर दिया, ऐसा ही दांत दिया, कान सुनने के लिए दिया, पैर चलने के लिए दिया, सर्दी गर्मी से बचने के लिए अल्लाह ने हमको इंतजाम फरमाया, चलने के लिए जमीन को हमवार बना के दिया। इतना नियामत तो रब करीम ने दिया, सब बगैर सवाल के दिया, बगैर मांगे हमको मिला। अल्लाह ने फरमाया वही तुम्हारा रब है, जिसने तुमको सब कुछ दिया बगैर मांगे, उस वही तुम्हारा रब है।
आज भाई और बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया भाई ने तो ज़बून, मैं इतना बड़ा करीम हो और मुझको छोड़कर तुम किधर जा रहे हो? तुम दुनिया की इधर उधर जा रहे हो, असबाब को देखते हो और तुम्हारा रब की बात को नहीं सुनते हो। अब दोस्तों इंसान कहाँ नाकाम होते हैं? हुआ क्या, मुअज्जिन ने फरमाया अज़ान में, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बाद हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। वो दुकान में बैठे बैठे वो क्या करते हैं, वो मशगूल है बेचने में, तिजारत में, अल्लाह अकबर की तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं। तो उसने अपने दुकान को रब बनाया और अल्लाह को छोड़ दिया। ये रोजाना इम्तिहान हो रहा है कि कौन अल्लाह के हुक्म पूरा करने के लिए दुनिया के असबाब को छोड़कर उधर जाता है, तो वो तो रब की तरफ चला गया और ये असबाब की तरफ गया। तो भाई और बुजुर्ग दोस्तों, इसीलिए अल्लाह ने नबी भेजा। कुरान में सबसे ज्यादा लफ्ज अल्लाह की बात लफ्ज रब को इस्तेमाल फरमाया। भाई और बुजुर्ग दोस्तों, क्यों ये इंसान आगे आके कहते हैं कि लेकिन अल्लाह सब करता है, लेकिन बगैर खेती बाड़ी, बगैर नौकरी, बगैर इसको दिल से निकालता, लेकिन वकिन कुछ नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया फिर? तो रब कौन है? अल्लामा इंसान बिल कलम, जिसने इंसान को लिखना सिखाया वही आपका रब है। अल्लाह ने मखलूक बनाया, किसी मखलूक ने अपने दिल की बात को हाथ से जाहिर नहीं कर सकता। बस एक ही मखलूक है अल्लाह का, वो इंसान। अब ये होता है कि जिन भी लिखता है, वो जो कुछ होते हैं ना लोग जिन्होंने जिन साथ में रखते हैं, तो जिन भी लेकिन जिन जो है अपने दिल में एक बात बनाया और फिर उसको लेके इसका ये तौफीक नहीं है, वो तो झूठ भी लिख देगा, उसको ये ताकत नहीं। एक ही मखलूक इंसान, वो अपने दिल की बात को हाथ से जाहिर कर सकता है। अल्लाह ने फरमाया अल्लामल इंसान बिल कलम, वही हमारा रब। भाई बुजुर्ग दोस्तों, फरिश्ता भी लिखता है, लेकिन फरिश्ता अपना तरफ से कुछ नहीं लिख सकता। अगर उनको अपना तरफ से लिखना आता तो लोहे महफूज से जो नकल करते हैं ना, कहां से कहा उनको ले जाते नहीं। जो अल्लाह ने हुक्म दिया इतना ही, उनके ऊपर तौफीक नहीं। लेकिन अल्लाह ने इंसान को तौफीक अता फरमाया कि वह हमने सारे दुनिया की काम जो दिल में आता है अपने हाथ से जाहिर करके पूरा कर लेता है। फिर फरमाया अल्लामल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह तुम्हारा रब वही है जिसने तुमको जो चीज नहीं जानते हो उसको तुमको जना दिया। आप मौत का बात नहीं समझते, अल्लाह ने मौत क्या चीज है ये समझाया, कब्र की हालत हमको समझाया, मैदान महशर में हमारे ऊपर सवाल आएगा, अल्लाह के सामने हुजूरी का बात अल्लाह ने खबर दिया, जहन्नम पर सिरात कायम होगा और उसको गुजर के जाना हमको अल्लाह ने हमको ये सिखाया। और दोस्तों जन्नत हमारा लिए है, जहन्नम बेईमानों के लिए है, ये बात अल्लाह ने समझाया। ये हमारे दुनिया की अकल से वो इंसान वहां तक नहीं पहुंचते। अल्लाह ने अपने फजल और करम से अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ इल्म भेजा और इसी इल्म के जरिए ये सारा चीज अल्लाह ने हमको समझा दी। आप दोस्तों, अल्लाह जो पलता है, अल्लाह पालने वाला, इस बात को जिसने दुनिया में अच्छा तरह याद कर लिया तो जब कब्र में जाए तो पहला वही सवाल, हमारा पहला लफ्ज भी अभी हमारा रब है और दुनिया से जाती ही पहला कब्र में सवाल होगा, आखिरत के पहला मंजिल कि तुम्हारा रब कौन है। जिसने जवाब दे देगा कि अल्लाह रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो बाकी दो का जवाब आसान हो जाएगा। और फिर उस पर हुक्म होगा अल्लाह की तरफ से कि मैं जानता हूं मेरा बंदा ये जवाब दे सकता है। लेकिन दोस्तों अल्लाह ने क्या फरमाएगी कि मेरे बंदा के लिए अफरिशुहु मिनल जन्नह व अलबिसुहु मिनल जन्नह, मेरे बंदा को जन्नत की लिबास पहना दो, लगा, और उनके लिए जन्नत का बिस्तरा लगा दो। और फिर वो उस पर हुक्म, नम का नौमतिल आरूस, दुल्हन की तरह सो जाओ, क़यामत से पहले उसका नींद से बेदार नहीं करेगा किसी को। भाई बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्लाह जल्ला शानहू जो हमको पालते हैं, अल्लाह ने हमको समझाने के लिए दुनिया में अल्लाह ने 3 लाइन जाहिरतन चलाया। एक, असबाब के जरिया असबाब हासिल करो, हाजत पूरा करो। दूसरा, अल्लाह के हुक्म पूरा करो, अल्लाह असबाब आपको दे देगा, उससे आपका हाजत पूरा हो। तीसरा, अल्लाह ने दुनिया की किसी असबाब के बगैर अल्लाह अपना आपकी हाजत को पूरा कर सकता है या नहीं भाई? ये बात अल्लाह ने जाहिर करना है। आप देखिए, पहला असबाब पर मेहनत, आप
दुकान पर मेहनत करो। आप दुकान से पैसा आता है, इससे आपका रोटी रोजी का इंतजाम हो रहा है। जमीन पर मेहनत गल्ला आ रहे हैं, इससे आपका रोटी रोजी का इंतजाम हो रहा है। मजदूरी नौकरी कर रहे हैं, वहां से पैसा आते हैं और इससे हमारा रोटी रोजी का इंतजाम होता है। इससे ये जो रास्ता है, इससे हमारा हाजत पूरा हो रहा है या नहीं? पूरा हो रहा है। लेकिन भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये जैसे ईमान वालों को पूरा हो रहा है, ये बेईमानों को भी पूरा हो रहा है। एक हिंदू, वो हिंदू को भी वही दुकान से आ रहे हैं और उसका हाजत पूरा हो रहा है। बुद्धू को भी, नसारा को भी, ऐसा ही मुसलमान को, नमाजी को भी, बेनमाजी को भी, सबको अल्लाह इन रास्ता से देता है। अल्लाह ने फरमाया है कि दुनिया जो थोड़ा सा सबको दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगा, आए अल्लाह आपने फल से और ये इन बंदों को, आपकी बंदों को रिजिक दो, जिन्होंने आपके साथ कुफरी करे उनको नहीं। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम दुनिया में तो कुछ दे दो, आखिरत में आए तो फिर सिर्फ ईमान वालों को नहीं मिलेगा, बेईमान को नहीं मिलेगा। उस वक्त दुआ कबूल होता तो बेईमान सब बगैर खा के मरते हैं। अल्लाह ने कहा दुनिया छोड़ दो, आखिरत में तो थोड़ा दुनिया अल्लाह ने सबको देता है। हाँ, इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान में कोई फर्क नहीं, ये सबका हाजत पूरा हो रहा है। ऐसे नहीं कि हिंदू दुकान करे उसका हाजत पूरा नहीं होगा, नहीं, बल्कि उनको बेहतरीन तरीका से पूरा होगा। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, हाँ इतना फर्क है कि मुसलमान इन चीजों में शरीयत के मुताबिक करे, अल्लाह के हुक्म देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका पर तिजारत करे, हुकूमत चलाए, तो वो उनका दीन बन जाएगा। भाई दोस्तों, दूसरा रास्ता अल्लाह ने चालू फरमाया, मेरा हुक्म पूरा कर लो, तुम्हारे पास असबाब नहीं तो मैं तुमको असबाब दे दूंगा। इसलिए बेहतरीन वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दावत का जो हुक्म आया, इन्होंने अपने वालिद को समझाया, वो नहीं समझ रहे, अम्मी को समझाया, वो भी नहीं समझ रही, तो नमरूद को जाके दावत दिया। नमरूद बहुत गुस्सा हो गया, मेरे अलावा रब बनाते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बाप वजीर भी, ठाकुर भी, उनका राहिब पंडित साहब, अब गुस्सा हुआ बादशाह नमरूद कि आपने मुझे ये सिखाई और आपके घर में ये चीज, वो आके आज मुझसे ये मुआमला किया, सारे लोगों के सामने मुझको बेइज्जती किया। वो जो बहस हुआ, तेरे रब कौन है? बोले जिसने युही व यमीत, जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने क्या किया, दो आदमी जेल से बुलाई, एक बेकसूर को कत्ल कर दिया और कसूरवार को छोड़ दिया। कहते कि देख, मैं जिंदा रखता हूँ, मैं मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसको अकल ही नहीं, तो उन्होंने फरमाया मेरा रब वो है जो हर रोज सूरज मशरिक से तुलू फरमाते हैं और मगरिब में उसको गुरूब में ला जाते हैं। तुम उनके अलावा हो तो इसके खिलाफ करो। अल्लाह ने फरमाया फबुहितल्लज़ी कफर, आप नमरूद ने जो दरबार में हाँ किया, आप बंद नहीं कर सकते, जलील हो गया, अल्लाह ने जलील कर दिया। आया है कि अगर नमरूद उस दिन जिद पर आके ये कहते हैं कि मैं हर रोज ऐसे सूरज को मशरिक से तुलू कराता हूँ और मगरिब में गुरूब में ले जाता हूँ, तो ये कहते कि मैं इसे करता हूँ, तो अल्लाह ने उस दिन मगरिब से सूरज को तुलू करके दुनिया को खत्म कर देता। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने उसको खामोश करा दी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ने घर से निकाली, अब बीवी भी साथ में है, कहा जाए, पहले तो अब बाफ लाता, सब खाते, अब चला गया। फरमाया इन्नी मुहाजिरुन इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, सारा काम अल्लाह मेरा बनाएगा। जाके वहां एक डेरा बनाई, बीवी को रखा, अब तो खाना बंद, कितना ठहर सकता है, भूख तो लगी। तो नमरूद के दरबार में हर रोज लोगों को तकसीम होता खाना। आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमने सवारी को लेकर, बोरिया लेकर हाजिर हो गया इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इतने में नमरूद ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, गुलामों को बुलाया, इनको एक मुश्त भी कुछ नहीं देना खाना, उनको बताओ उनकी रब से ले, हमारे यहाँ क्यों है। आगे इन्होंने कहा कि चले जाओ, तुमको नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे रब से लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, हाँ मेरा रब ही देगा, लेकिन तुम्हारे रास्ता से या और कोई रास्ता मालूम नहीं, इसीलिए मैं आया। वो सबको दिया, इनको नहीं दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये थोड़ा हुआ दिल लेकर जा रहे, नमरूद के किला से बाहर निकल आया। अब दिल में आया खाली हाथ घर में जाओ तो बीबी बेचारी औरत है, वो भूखे है, परेशान होगा, इसीलिए रास्ता में रेत से पूरा बुरिया भर लिया और उसको जानवर की पीठ पर, घोड़े की पीठ पर लाट के ले गया। बीबी ने देखा उधर से क्या
मेरा शोहर तो सामान लेकर आ रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोरी को घर के सामने गिरा दिया, बोरिया, और घर के अंदर दाखिल होकर फौरन सो गया। बीबी से कुछ बात नहीं किया। अगर बात करें और कहें कि चलो ये क्या है उसमें ले आए, आपको घर में लाए, तो ये तो रेत है ना, इसीलिए सो गया। बीबी दीनदार था, बीबी गया, खोला, देखा इसमें जो खाने का चीज का जरूरत है, रोटी है, ये है, घी है और वो चीज है, लाया उसे थोड़ा, दस्तरखान लगाई, अल्लाह अकबर, जाके शोहर को उठा जगाया, आओ खाना तैयार। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में है कि अल्लाह तो जरूर इंतजाम करेगा। तो ये किस रास्ता से किया मुझे तो मालूम नहीं। कहा जब दस्तरखान पर बैठे, अजीब खाना, बहुत मजेदार, कभी नहीं खाया, ये तो अल्लाह की कुदरत से रेत को अल्लाह ने खाना बनाया। दोस्तों, हम जो खाते हैं ना चावल गंदम, ये क्या है सुना है? ये भी तो मिट्टी है ना, मिट्टी से गंदम का चारा अल्लाह ने निकाली, इसमें उसका दाना निकाली, फिर उसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने हमको तकलीफ उठा के इससे हमारा रिजिक को लाना, वह सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दिया। खाना खाया, बीबी ने कहा चलो ये खाना ले आना घर में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाता नहीं, कहते गया चलो ये बुरिया को तो घर में लाना। जा नहीं रहे कि बाबा वह तो रेत लाया मैंने, हम किसे जाए, लेकिन गया, जाके देखा पूरा बैग उनका खाने से पूरे है। बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल अभी मजबूत हो गया। अब उनको आग में डाला जा रहे हैं, उससे भी उनको कोई परवाह नहीं। हुकुम हुआ बीवी बच्चा को वहां छोड़, तो वहां छोड़ के आ रहे हैं, वहां कोई बचने का इंतजाम नहीं। लेकिन उनको ये याद है कि रेत को अल्लाह ने मुझे खाना बना के खिलाया, वो कादिर है, वहां भी हिफाजत करे, वो हमारा रब है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वहां तक हमें पहुंचना। ये दुनिया के असबाब जो है, ये असबाब हमारा रब नहीं है, वो तो अल्लाह ही है। चाहे मेरे पास असबाब हो या ना हो, अल्लाह मेरा हाजत पूरा कर सकता है। इसीलिए नमाज पढ़ो, नमाज को बेहतर से बेहतर बनाओ, हाजत अल्लाह पूरा कर देगा, असबाब दे देगा। मरियम अलैहिस्सलाम को जकरिया अलैहिस्सलाम ने ताला बंद करके चला गया, खाना नहीं छोड़े, औरत है, खाने इंसान है, खाने पीने का जरूरत है नहीं, ताला बंद, चिल्लाए तो कोई है भी नहीं, वो इबादत खाना में है अपना। बस इन्होंने नमाज शुरू कर दी, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुआ। बस अल्लाह ने भी ज्यादा वक्त नहीं लिया, बस वो नमाज पढ़ रहे हैं, बस आसमान से उनके लिए खाना आ गया, थाला भी नहीं खुला गया, और छत में इसे छत भी यानी फटाया नहीं, उसमें कोई शेक नहीं है, ऐसा ही आ गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद हुआ, जल्दी भाग के आया। जब ताला खुला तो देखा मरियम अलैहिस्सलाम नमाज में है, और उनकी मुसल्ला के इर्द गिर्द सिर्फ खाना ही खड़ा है, और ऐसे खाने हैं, फल है जो वो फिलिस्तीन में उस वक्त नहीं है। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ताज्जुब किया कि चाबी तो मेरे पास है, और यह कोई खिड़कियां नहीं है जिससे खाना उसने दाखिल की, दरवाजा भी बंद है, और ये तो इस वक्त में यहाँ नहीं है, कैसे यहाँ आ गया? जैसे कि यहाँ अब तो आम का मौसम नहीं है, सामने आ रहा है बेमौसमी खाना। तो फरमाए या मरियम अन्ना लके हाजा, मरियम तुमको यहाँ कहाँ से मिली ये चीज? तो जवाब दिया कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ने दिया। अब अल्लाह का नबी, अल्लाह को किसी असबाब का जरूरत नहीं है, बगैर असबाब के अल्लाह ने मुझको असबाब दे दिया। बगैर अंगूर की दरख्त के मुझे अंगूर दिया, सेब की बगैर अल्लाह ने, दरख्त की बगैर हमको अल्लाह ने सेब दिया। तो मरियम को जिस अल्लाह ने दिया वही अल्लाह हमारा भी रब है, आज भी वो हमको दे सकता है। बस वो रब को सही करना, अल्लाह की रास्ते में चिल्ला पर चिल्ला लगाओ, अब तक ये सबक हमारा याद हो जाए। तो दोस्तों जिक्र करो, अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालुहु ने आपका जो असबाब का जरूरत वो अल्लाह दे देगा। भाई बुजुर्गो दोस्तों, तीसरा रास्ता अल्लाह ने चालू फरमाया, वो क्या है कि अल्लाह पर जम जाओ, अल्लाह पर दीन को जमा लो, तो अल्लाह असबाब की बगैर भी पाल चल सकता है। इसलिए कुरानुल करीम में वो वाक़या बयान फरमाया 7 नौजवानों का। भाई बुजुर्गो दोस्तों, इन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, और मुल्क की सारे इंसान, सारे लोग, बादशाह से सारे उनकी मुल्क का आदमी सब बेईमान,
उनकी पूजा का दिन आया, जैसे कि मुसलमान के ईद के दिन होता, तो सब लोग जाके बादशाह के दरबार में देवता को सजदा कर रहे हैं। अब इनको बुलाया गया, वो नौजवान थे, ज्यादा उम्र वाला भी नहीं, उनको बुलाया। इन्होंने बादशाह के सामने खड़ा हो गए और कहा, अब जो कहते कि हम इनको सजदा करें, अल्लाह खालिक और मालिक की बगैर जो ये हमारा रब है, इसका दलील लाओ। बादशाह बहुत नाराज हो गए, बाबा ये बच्चा लोग ऐसा हिम्मत और इतना जुरात, और तैयार हुआ उनको कत्ल कर देने के लिए। लेकिन फिर दिल में आया कि ये आम लोगों की बच्चा नहीं, ये सारे वजीरों की बच्चा है, अगर इनको हमने कत्ल कर दिया तो इनकी बाप अगर मेरा खिलाफ हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसा इनको कत्ल करेंगे। जाओ आज काल आना, सजदा करोगी तो नजात, वरना तो गर्दन मारा जाएगा। गया, इन्होंने मशवरा किया। इसीलिए जमात में हम चलते हैं, मशवरा करते, कोई मसला आया तो मशवरा करो। इन्होंने मशवरा किया क्या किया जाए, यहाँ रहे मजा उड़ाए तो आखिरत बर्बाद, और आखिरत को पकड़े तो जान जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ना जान देना ना आखिरत को बर्बाद करना, तो क्या करना, बोले एक रास्ता निकालो जिससे हमारा दोनों काम हो। बोले हम चले जाए, भाग। बाजू ने राय दिया कि हम यहाँ से भागो, नहीं रहे, ठीक है जाओ, कुछ पैसा वगैरह आदमी से लो, रात हो जाए तो यहाँ जमाओ, हम भाग जाएंगे। इकट्ठा हुए, भाग गए। जब सुबह हुआ पहाड़ में पहुंच गए। अब इनके दिल में आया कि अगर हम यहाँ घूमते रहे, कोई लोग आदमी आएगा, इंसान देख लेगा हमको, तो फिर मुसीबत। इन्होंने कोई ऐसे घर मिल जाए इसका ताला, उसमें दाखिल हो, मिल गया, दाखिल हो गए, सो गए। बहुत दिन बाद बेदार हुए, लेकिन उनको मालूम नहीं। अल्लाह ने फरमाया दाएं बाएं उन्होंने क्या रखते हैं, बदलता है, जहद बदल रहा है, कोरोटू बदल रहे हैं। आप बेदार हुआ तो एक दूसरे ने से सवाल किया, भाई कितने दिन हम यहाँ ठहरे। एक ने निकल कर देखा कि सुबह तो हम दाखिल हुए, अब मगरिब के वक्त करीब आ रहे हैं, तो इसने कहा कि एक दिन अभी तक नहीं हुआ। दूसरे ने कहा कि भाई ये हमारा जो हैरत है, इससे तो मालूम होता है कि एक दिन नहीं बहुत दिन हो गया। तो तीसरे ने कहा भाई बात मत करो, बस अब पेट में भूख लग गई, चलो बाजार से कुछ ले आओ। तो एक तैयार हुआ, उनको बाजार में भेजा, लेकिन दो शर्त दिया, अजीब शर्त। एक, किसी को खबर नहीं देना हम किस हाल पर है, कहाँ है, तो फिर वो हमको पकड़ के ले जाएगा। और दूसरा, हलाल खाना लाना, अस्का ताम, पाकीज़ा खाना लाओ, हराम हम नहीं खाएंगे। आज मुसलमान दीन की मेहनत की ना होने की वजह से और ईमान ना बनने की वजह से लोग क्या कहते हैं कि जान बचाना फर्ज है, चाहे अल्लाह जाए। लेकिन ईमान वाला का क्या बात है, वो क्या कहते हैं कि हराम नहीं लाना, जान जाए तो जान जाएगा लेकिन हराम नहीं खाएंगे। ईमान वाला कहेगा कि हमारा ईमान बचाना फर्ज है, चाहे जान इस रहे या ना रहे। इसीलिए साहबा ने क्या किया, हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिया गया, लेकिन फिर ईमान नहीं छोड़ा, हमारा ईमान बच जाए। तो इनको भेजा। वो बाजार में जब गया, दुकान में जाके चीज ले रहे, तो देखा कि बाबा ये सब सारे टुपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं। अब वो जब भागे, उनको मूछ था, दाढ़ी नहीं थे। अब जैसे कि यहाँ सारे के सारे दीनदार है, परहेजगार आदमी नजर आ रहे हैं। वो हैरान हो गया कि भाई एक दिन में इतना तब्दीली आ गया मुल्क में, ये कहाँ। और दुकान वाला इसको देख रहा है कि बाबा इतने खूबसूरत चेहरा वाले आ गए, और बच्चा भी है, ज्यादा उम्र वाला नहीं। समझ आता है कि इनके दाढ़ी आ रहे ऐसा उम्र का था। भाई बुजुर्गो दोस्तों, इतने में और दुकान वाला नहीं कह रहे कि आप कोई बुजुर्ग अल्लाह वाला जो भाग गया इस मुल्क से, वो है, वो भी वो नहीं सवाल कर रहे कि करे तो वो नहीं कहेगा। लेकिन जब पैसा दिया उसको तो जाहिर है ओहो, ये तो आज का नहीं, जिस जमाना में वो भाग गया उसी जमाना का पैसा है। तो फौरन दुकान वाले ने कहा कि भाई वो 7 आदमी जो अल्लाह वाले हमारे मुल्क से भाग गया जालिम के खौफ से, तुम उनमें से एक हो, वो तो झूठ तो नहीं बोल सकता। उसने कहा हाँ। हाँ जब कहा बस इतना ही शोर मच गए बाजार में, शहर में, तो वो जो अल्लाह वाला गायब था एक इधर आ गया। हत्ता के बादशाह अपने महल से निकल आए, फौजी भेजा के ले आओ दरबार में, ले गया दरबार में। और तो डर गए कि बस आप तो मेरा गर्दन जाएगा। गया तो देखा कि बादशाह भी दीनदार है, अल्लाह अकबर, दाढ़ी वाले हैं। भाई बुजुर्ग तो ये सारे वाकत अल्लाह ने हमको बयान किया हमारा ईमान बन जाए। तो हजरत जब गया तो देखा बादशाह ने समझ गया, तो डर रहे, तो उसको अपने पास बैठाया, डरो मत, तुम्हारे कुर्बानी पर अल्लाह राजी हुए,
और जालिम को खत्म कर दिया। अब हम सब कलमा पढ़ लिया, तुम्हारे दीन पर आ गया, इसीलिए तुम ये सूरत देखते हो। तो फिर लंबा किस्सा, उनको फिर वापस वो चला गया। उन्होंने चाहा कि बाकी से मिले, लेकिन जब वहां पहुंचे वह अचानक जाके गार में दाखिल हो गया। फिर वो गया दाखिल होने के लिए, नहीं हो सकी, हवा ऐसे तेज से आता है उनको बाहर फेंक देता है। साहबा जब पहुंचे, पास किस्सा में है, उन्होंने कोशिश किया क्योंकि एक गार मिला दाखिल होने, लेकिन वही हवा उनके इसे जोर से मारता है, निकल देता है। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया इन नौजवानों को मैंने ईमान की बरकत से 309 साल बगैर रोटी के बगैर पानी के हमने पाला है। 309 साल ना एक लुकमा खाया, ना एक घूंट पानी पिया। वही अल्लाह हमारा रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 4 महीने के बाद 4 महीने लगाओ, साल लगाओ, किस लिए? ताकि हमारा दिल इस बात को मान ले कि हमारा रब अल्लाह है, ये सारे असबाब नहीं। और ये बात दिल में लेकर हम कब्र में जाए तो और किसी चीज का जरूरत नहीं। बस पहला सवाल होगा मन रब का, वह पहला सबक, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अब ये सवाल हो रहा है कि तुम्हारा दुनिया में रब कौन था? अब जिन भाई ने दुनिया की असबाब को ऐसा पकड़ा कि वो उसका सबक हो गया। आप देखिए, जो करता है उसका ध्यान। रात सोकर भी बाज लोगों ने कहता है कि भाई इसका कीमत इतना है, उसका कीमत इतना है। वो ख्वाब में भी वही बात कर रहे हैं। जो जिस काम को अपनाया वो वही करता है। भाई बुजुर्गों दोस्तों, दीनदार लोग वो दीन की बात करते हैं। आपने देखा एक बेचारा, वो पुराने जमाने में वो अंसार भी था, मास्टर साहब भी था, लेकिन ये बहुत मजबूत तबलीग वाले बन गए बहुत। वो जब सोते हैं ना, इसके करीब कोई सोए तो अरे भाई सब खामोश हो जाओ, अरे अल्लाह का बात हो रहा है, वो नींद में है, वो सब बात करे। और हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैहि को जिन्होंने देखा, उनका तो भी भाई वो नींद नहीं समझेगा कि ये वो तो बेदार होकर बात करे, लेकिन हमने देखा वो तो बेदार नहीं है, नींद में उन्होंने दावत की बात कर रहे हैं, वजीफा बन गए। भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसीलिए 2.5 घंटा रोजाना लगाओ, साल में 4 महीना जाओ, अल्लाह तौफीक दिए तो साल में जाओ। क्यों? ताकि इसको सुबह भी बोले, शाम में भी बोले। जैसा कि हजरत जी ने फरमाया कि 2 रकात में 21 मरतबा 22 मरतबा तुमको अल्लाह ने रब का लफ्ज दोहराते हैं, लेकिन हमारा खबर नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, सबसे पहला ये यकीन बनाने के लिए इसका दावत चालू करना पड़ेगा। इतना सुबह भी दावत, शाम में भी दावत दे और इसका मुज़ाकरा आपस में करते रहे, इसका आपस में बात भी करे, दूसरों को दावत भी दे, अल्लाह से मांगे भी। क्योंकि मरने से पहले शैतान ने सख्त हमला करेगा बेईमान बनाने की। तो इसीलिए दोस्तों वो घाटी हमारे सामने है। अल्लाह हम सबको शैतान के हमला से हिफाजत फरमाए। भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसीलिए हमें इस सबक, शैतान दुनिया में किसी चीज इबादत को नहीं डरता, शैतान भागता है दावत से। कैसे? देखिए हदीस शरीफ में आया है, जब अजान शुरू होता है शैतान भागता है, उसके पीछे के रास्ते से हवा निकलता है आवाज के साथ और भाग जाते हैं अजान की सबब से। फिर जब अजान हो जाता है फिर आ जाते हैं। फिर जब मुअज्जिन साहब ने इकामत शुरू किया फिर भाग गया। फिर जब नमाज शुरू किया तो शैतान आया और क्या कहते हैं नमाजी को, उस्कुर कजा। अरे तुम दुकान से भागकर आ गया, जल्दी कैश का चाबी तो वहां सूर के आया। तो बेचारा नमाजी वो जेब में हाथ डाल दिया, बोल रहा कहा गया नमाज, खबर नहीं। शैतान खराब कर रहा है उसका नमाज। अब देखो नमाज की नियत बंदी, उधर इमाम साहब सूरह फातिहा शुरू कर दिया मगरिब का नमाज, इधर फिक करके जेब में आवाज हो गया, बस वो जेब में मशगूल हो गया। कहा है अल्लाह के साथ, कहा है? ऐसे ही नमाज पढ़ रहे हैं और फौरन ऐसा हो गया तो कितना रकात पढ़े वो भी उनको मालूम नहीं। क्यों? शैतान ने बता रहे कि तेरे दुकान में आज ये हुआ, आज ये नहीं हुआ। वो उस दुकान में ऐसा मशगूल हुआ कि नमाज कितना हुआ उसको खबर नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस्कुर कजा व कजा, लेकिन शैतान जब दावत शुरू हो जाता है तो भाग जाता है। इसीलिए दोस्तों ये अल्लाह ने हमको पर फजल फरमाया कि एक ईमान वाले दूसरे ईमान वालों के साथ बैठ के ईमान की बात करो। सहाबा किराम ये करता था, फरमाते
ताल नजरिस नुमिन भी रब्बिन असा, आओ बैठ जाओ, अल्लाह की बात करें, आखिरत की बात करें। तो भाई बुजुर्गो दोस्तों, ये हमारा अल्लाह हमारा रब है, और इतना बड़ा रब है जिनने असबाब की जरिए हमको असबाब दे सकता है, बगैर असबाब के भी अल्लाह हमको असबाब दे सकता है। भाई दोस्तों बुजुर्गो, जब क्या होता है ना, जाहिरी असबाब खत्म हो जाता है और ईमान वाला अल्लाह पर भरोसा करके डांट जाते हैं, जम जाते हैं, तो अल्लाह ने बगैर असबाब के असबाब देता है। सहाबाए किराम अल्लाह के रास्ते में निकले, अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु उनका जिम्मेदार, खाना जो था खजूरे खत्म, आप क्या बोले, दरख्त की पत्ते खाओ, काम पूरा होने से पहले हम नहीं जा सकते, खाओ। अब दरख्त की पत्ता खाना शुरू हुई, एक दिन खाया तो उनका जुबान खराब हो गया, मुंह खराब हो गया, फोन आते हैं, अब क्या करें। रात हुआ, समंदर के किनारे से उनका सफर था, सुबह हुआ तो उन्होंने सामने देख रहा कि एक पहाड़ नजर आ रहे, गया साहब वहां पहुंचे। वहां जब पहुंचा देखा कि ये तो पहाड़ नहीं है, ये समंदर की पानी ने खुशकी में एक मछली भेज दिया पहाड़ की तरह। अब मछली कितना बड़ा ये समझ लीजिए। उन्होंने फरमाया कि हम में सबसे जो लंबे आदमी, सबसे ऊंचा ऊंट जो है, उस पर हमने उनको बैठाया और उस मछली की रीढ़ की हड्डी से उनको भगाया, वो ऐसे इसके नीचे से निकल गया, उनका सर मछली की वो रीढ़ में नहीं पहुंचे। आप अंदाजा लगाए कैसो सहाबाए किराम था, एक महीना तकरीबन इन्होंने करीब करीब खाया। फिर जब मदीना में वापस हुआ तो उस मछली उनके साथ में था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारे कुर्बानी पर अल्लाह ने गायब से वो खाना भेजा, इसमें है तो मुझको भी दो। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह वही है, जब बंदा का असबाब खत्म तो अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने अपना कुदरत से सब कुछ करके देता है। इसीलिए दोस्तों, हमारा ईमान की मेहनत, क्योंकि भाई तबलीग वालों के पास और तो कुछ है ही नहीं, बस कलमा नमाज कलमा नमाज। हाँ, कलमा नमाजी अल्लाह ने देकर अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजे और उसी को लेकर हमें हशर के मैदान में हाजिर होना अल्लाह के दरबार में, ईमान और अमल। भाई बुजुर्गों दोस्तों, तो इतने बड़े अल्लाह जिसके हाथ में सब कुछ है, सेहत है, मरज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह सबक हमको सुनाई, इज़ा मरिस्तु फहुव यशफी, जब मैं बीमार हो जाता हूं तो शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह, वही मुझको शिफा देता है। यह तो बीमार भी अल्लाह की तरफ से होता है। भाई बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कमजोरी का सिफत है, इसलिए अपने तरफ निस्बत कर दी। बाकी दोस्तों, ये बीमार जो है, ये बीमार ईमान वालों के लिए रहमत है। समझ में आया ना? ऐसे बीमार आई जिससे ईमान वाला फौत हो गया, जिसका इलाज नहीं है, ऐसे बीमार से ईमान वाला का मौत आया तो उसको अल्लाह ने शहादत का दर्जा अता फरमाएंगे। हदीस शरीफ में आया है, हुम्मतु यौमिन कफ़ारतु सना, ये ईमान वालों के लिए, बेईमान के लिए नहीं। कि एक दिन आपको बुखार चढ़ गए तो एक दिन की बुखार की बरकत से अल्लाह जल्ला शानुहु मनाओ एक साल की इबादत का सवाब देता है। क्या होता है? हुम्मत यौमिन कफ़ारतु सना, एक साल का गुनाह माफ हो जाता है। ये कितना बड़ा नेक बात है। दूसरा, हदीस शरीफ में आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने ये बात फरमाई कि मैं बंदा को दो आंख से नहीं जलाता, यानी जिसको दुनिया में आंख से जलाया उसको आखिरत में आंख से नहीं जलाऊंगा, यानी जहन्नम में नहीं डालेंगे, लेकिन शर्त है बंदा। साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, पूछा कि दुनिया में अल्लाह का क्या है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखार, कि हमारा दिल में तो कुछ हरकत नहीं है। साहबी की दिल हरकत आ गया, फरमाया या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए मेरे लिए कि मुझे बुखार चढ़ जाए और इसी बुखार ऐसे हो कि जिस बुखार को लेकर मैं 5 नमाज जमात से पढ़ूं और अल्लाह की रास्ता में सफर भी कर सको, और ऐसा बुखार आए मौत तक हो ना जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आमीन। जब आमीन कहा, दुआ हो गया, उस दिन उनका बुखार चढ़ गया। उस वक्त से मौत तक उनका बुखार नहीं गया, लेकिन वो बुखार लेकर अल्लाह की रास्ता में भी जाते थे और 5 नमाज जमात के साथ पढ़ते थे।
तो भाई और बुजुर्गों दोस्तों, ईमान वालों की जब ईमान बन जाए, हमने अपने रब का पहचान हासिल कर लिया, तो इस दुनिया की राहत भी हमारे लिए सवाब है, सवाब की आख चीज है, और तो मुशक्कत भी, वो भी हमारे कामयाबी की सबब है। इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल ने, अजबन li अम्रिल मोमिन, मोमिन की जो मसला है बहुत अजीब मसला है। इजा असबातु सर्रा फशकर फलहु अजर, खुशी की बात हुआ, खेती में अल्लाह ने अच्छा यानी क्या दिया, खेती दिया, देखकर उसने अल्लाह का तारीफ किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा गंदम दिया, तो उस पर फरिश्ता नेकी लिखता है, शुक्रगुजार लिखता है। उसको सेब मिल गया तो शुक्रगुजार बने, तो अल्लाह ने उस पर सवाब देता है। वह इजा असत दर्रा, तकलीफ आया तो उस पर इसने सब्र किया, तो उस पर अल्लाह ने उसको अजर और सवाब देता है। हत्ता कि आप घर से निकला, पैर किसी में टक्कर लग गया थोड़ा सा, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ने गुनाह माफ कर दिया, नेकी दे दिया आपको। ये ईमान वालों के लिए। इसीलिए ईमान तो इतने बड़े अल्लाह जिसके हाथ में हमारा रिजिक है, सब है, दुनिया है, आखिरत है, वो अल्लाह तक हम कैसे पहुंचे, वो तो नजर में नहीं आता। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा यदरिकुल अब्सार, वो अल्लाह तुमको दुनिया में नजर नहीं आएगा, इस आंख से कोई अल्लाह को नहीं देख सकता। बड़े शख्सियत हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम बात करते हैं अल्लाह से, लेकिन अल्लाह तो नजर नहीं आ रहे, उनकी दिल में जज्बा पैदा हुआ, आए मेरे रब अरिनी अंजुरा इलैक, अल्लाह अपने आप को जाहिर फरमा, हम तो आपको एक नजर देखना चाहते, ये आरजू किया। जब ये आरजू हुआ अल्लाह अच्छा, तो क्या फरमाया, तुम ये सामने जो क्या है ना पहाड़, इसकी तरफ देखो, वह उस जगह में है तो हमको देख सकता हूं। बस अल्लाह जल्ला शअनु व मना फलम्मा तजल्ला रब्बहु जअलहु दक्का व खर्र मूसा साइका, क्या कि जब मूसा अलैहिस्सलाम उधर नजर किया, अल्लाह का नूर का तजल्ली, जात तो बहुत ही आला अफजल है भाई, जो नूर का थोड़ा सा तजल्ली लगा, पहाड़ आप वजूद खत्म हो गया, रेजा रेजा नहीं, उसका वजूद ही खत्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। जब उनको होश आया तो फरमाया, तुब्तु इलैका या रब्बी, मैंने तौबा किया, जिंदगी में वो सवाल नहीं करेंगे कभी, ये किसी की नहीं। इसीलिए अल्लाह को हम देखता भी नहीं, अब उस अल्लाह तक हम पहुंचे कैसे? तो अल्लाह ने अपने फजल से, करम से, अब उनकी तरफ से अल्लाह ने नबी भेजा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, अरे अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर कि उनमें से रसूल भेजा। अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा नियामत ईमान वालों पर कि नबी को भेजना। अल्लाह ने नबी को इंसान में से भेजा, अगर जिन में भेज देता हमारे लिए नबी तो क्या आसान होता है, मुश्किल होता? वो तो हमको नमाज में घिरा के सजदा की हालत में छोड़ के कहां से कहां चले जाते हैं, और हमारा यह क़यामत हो जाता है। भाई बुजुर्ग दोस्तों, जिन तो ऐसे ही होता है। भाई बुजुर्ग दोस्तों, फिरिश्ता को भी नबी नहीं बनाया, इंसान से बनाया। फिरिश्ता अगर नबी होकर आते हैं तो इंसान साफ जवाब दे देता कि हमको खाना की जरूरत है, पीने का है, कपड़ा का है, बीवी का है, बच्चा का है, और उनको ना बीवी है, ना बच्चा है, ना कपड़ा का जरूरत, ना खाने पीने का, लिहाजा हमारा बस में नहीं अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों पर सबसे अल्लाह का बड़ा नियामत है कि अल्लाह ने नबी इंसानों में भेजा, और आके नबी ने सारे काम हमको सिखाया। हमारा सुबह कैसा हो सिखाया, शाम कैसा हो सिखाया, हमारे दिन कैसा हम गुजारे इसको सिखाया, रात कैसे गुजारे हम ये भी सिखाए। हत्ता कि क्या सिखाया, पेशाब कैसे करे, पैखाना करे। यहूदी आया, सहाबी को मजाक उड़ाया, अरे तुम्हारा नबी तो पेशाब और पैखाना की बात करते हैं। बोले हाँ बिल्कुल, हमारे नबी पेशाब पैखाना सिखाते हैं। फरमाया कि जब तुम इस्तिंजा में जाओ तो क्या करो, तुम काबा की तरफ ना पीठ करो ना सामना करो। ये तो मदीना है ना। फरमाया गर्रिको अव शर्रिको, मशरिक की तरफ या तो मगरिब की तरफ तुम्हारा हाजत पूरा करो, जुनूब की तरफ ना करो, शिमाल की तरफ, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा तो जुनूब में है ना। इसीलिए हमारे लिए हुक्म है कि हम या तो जुनूब
या तो शिमाल की तरफ इस्तिंजा करे, काबा की तरफ ना सामना करे ना पीठ लगाए। तो अल्लाह के रसूल ने सब सिखाया। ऐसा ही दोस्तों तिजारत कैसा करे, ऐसा ही दोस्तों ज़राअत कैसा करे, मजदूरी कैसा करे, हुकूमत कैसा चलाए, भाई दोस्तों हमारा घर में बीवी बच्चों के साथ कैसा रहे, ये सारा चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। इसीलिए हमारा ईमान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए दोस्तों हमारे जिम्मा है, हमारा सारा काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका पर हो, सुन्नत पर हो। इसीलिए सुन्नत पर हमारा जिंदगी आ गया तो ईमान वालों के लिए कोई चीज दुनिया नहीं। देखिए सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बादशाह ने अपना हुकूमत चलाई, तो इसके लिए कितना बड़ा फजीलत है कि वो मालिकुल आदिल हो, इंसाफकार बादशाह हो, तो क्यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ने उसको आरुश की साया में जगह देंगे। आप क्या काम बनाया उसने हुकूमत, जैसे कि उमर इब्न अब्दुल अजीज सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम तो ऊपर में है, उनकी बाद वाले हैं, ताबीन है। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसा कोई बादशाह हो तो अल्लाह ने इनको सबसे पहले आरुश की साया में जगह देगी। इसी तरह दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ने एक को करोड़ों रुपया का तिजारत दिया, लेकिन वह सुन्नत और शरीयत पर किया, अल्लाह के हुक्म पूरा करते नबी की तरीका में किया, तो इसके लिए खुशखबरी है, क़यामत के दिन नबी सिद्दीक शहीद के साथ उसका हशर होगा। किसान खेती बाड़ी लगाया गंदम का, चावल का, तो उनको क्या मिलेगा, सुन्नत और शरीयत पर है, खिलाफ नहीं किया। तो इनका फजीलत यह है कि जितना उसने चारा लगाया उतना फरिश्ता वहां आते हैं इसको बड़ा करने के लिए, और वह तस्बीह पड़ता है उनकी खेती। तो जितना तस्बीह पड़ेगा, जब तक हरा भरा रहेगा खेती बाड़ी, इतना वो जिक्र अल्लाह का तस्बीह पड़ता है, और सारे तस्बीह का सवाब उन किसान को मिल जाते हैं। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसके साथ साथ एक अल्लाह ने दुनिया नहीं दिया, दुनिया का जिंदगी मजदूर है, दुनिया का जिंदगी तो ऐसे खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने मजदूरी में शरीयत और दीन के खिलाफ कोई काम नहीं किया। अब क्या होगा, कितना फज़ाइल उसके लिए कि जो मजदूर पूरे दिन मजदूरी करके चूर चूर हो गया, और शाम में जब घर में आते हैं, घर में दाखिल होने से पहले उसका सारा पिछला गुनाह माफ हो जाता है। इसीलिए हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने, यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि हमारे दीन में फज़ाइल भी है, मसाइल भी है। तो ये मसाइल के साथ, नबी की तरीका के साथ हम सारा धंधा करें, तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, ईमान वालों के लिए ये दुनिया नहीं है, सारा असबाब दीन बनता है। अरे दुनिया तो बेईमान के लिए, बेईमान के लिए, ईमान वालों के लिए सारे आखिरात बनने का सबब है। इसीलिए दीन को सीखना पड़ते हैं। इसीलिए दोस्तों, एक तो हमारा सबसे पहला ईमान का मसला है, ये ईमान बनाना। सारे नबियों ने ईमान लेकर आया, इसी पर जिया, इसी पर मरा। और ये भी आया कि जिसका शुरू ला इलाहा इल्लल्लाह से और आखिर ला इलाहा इल्लल्लाह से, तो क्या होगा, 1000 साल भी दुनिया में रहे, जिंदा रहे, उनका गुनाह के बारे में सवाल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका आखिरी कलमा यकीन के साथ, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुक़िनन बिहा दखल अल जन्नह, जिसका मौत इसी तरतीब से आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर जमा हुआ है, यकीन के साथ है, और मौत आ गया तो सीधा जन्नत में चले जाएगा। इसीलिए यकीन बनाने के लिए मेहनत, ईमान तो है लेकिन यकीन नहीं, यकीन बनाने का मसला। इसलिए आया है कि ईमान यकीनुन कुल्ला, ईमान सारा यकीनी यकीन है। आमन्तु बिल्लाह, ये यकीन का बात है, नजर का बात नहीं। क्या अल्लाह हम देखते हैं? इसे व मलाइकती, वो भी गायब का मसला है। वह कुतुबी, खुद किताब भी गायब की बात है। और रसूल भी हम नहीं देख रहे हैं, ना मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, ना नूह अलैहिस्सलाम को, इसे ना हम सरकार को देखा, गायब की बात है। तो ये सारा फिर आखिरत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह, तकदीर की बात, ये सारा ये यकीन के साथ ताल्लुक रखता है। और ये यकीन जितना हमारा मुज़ाकरा हो, जितना एक दूसरे से बात करे, इतना ही हमारा यकीन बढ़ते जाएगा। इसीलिए ईमान बढ़ता भी है, घटता भी है। ईमान अपने माहौल मिल गया तो बढ़ जाते हैं,
और बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ जैसे कि हजरत अली रजी अल्लाह ने फरमाया कि अगर अब जन्नत और जहन्नम हमारे सामने आए तो हमारा यकीन में ज्यादती नहीं होगा, इतना यकीन हमको हासिल हो गया। हमारा जन्नत का राय अलहैन हमारे आँख के सामने, जैसा कि अल्लाह के रसूल आया हदीस में है मस्जिद में तो देखा कि हजरत हारिस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, बच्चा साहबी है, कम उम्र के, सोया हुआ है, तो उनको हरकत दिया, लब्बैक या रसूल, कई बार सुबह या हारिस इब्न मालिक, आया हारिस इब्न मालिक तुम्हारा सुबह कैसा हुआ? तो इन्होंने फरमाया मोमिनन हक़्क़न, मैं सच्चा ईमानदार हूँ, इस हाल में हमारा सुबह हुआ। बहुत बड़ा ये दावा है ना। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लिकुल्लि कौलिन हकीका, माज़ा हकीकत कौली, तुमने जो कहा ये बात, इसका क्या हकीकत, क्या दलील है? इन्होंने फरमाया आजुबत नफ्सी अन दुनिया, सबसे पहला इसका दलील ये है कि मेरा दिल दुनिया से उकता गया, दुनिया के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, मेरे दुनिया में न राहत का कोई फिक्र, न तकलीफ से कोई डर, दुनिया से आजुबत नफ्सी यानी दुनिया, दुनिया से चला गया, दुनिया की राहत आराम, ना इज्जत ना तकलीफ का कोई फिक्र इसमें है। फिर पूरे दिन हम रोजा रखते, पूरे रात में नमाज पढ़ते, और फिर फरमाया और रात मेरा इस हालत में गुजरता है कि अंजुरु इला अर्शिर रहमान, कि गोया कि मेरे आँख के सामने अल्लाह की आरश होता, और मैं जन्नत वालों ने जो जन्नत में एक दूसरे के साथ सलाम हो रहा है, कलाम, ये पूरा मंजर पूरे रात मेरे आँख के सामने होते हैं, और जहन्नमी एक दूसरे को जो मलामत कर रहे हैं वो भी हमारे सामने होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इमरुन नव्वर अल्लाहु कल्बक अरफ्ता फल्जम फल्जम फल्जम, अरे तुम तो ऐसे शख्स हो कि तुमको अल्लाह ने ईमान की नूर तुम्हारे दिल में दे दिया, तुम्हारा दिल ईमान की नूर से मुनव्वर हो गया, तुम ईमान की हकीकत को पहुंच गया, लिहाजा इसको पकड़ के रखो, इसको मजबूती से पकड़ो, इसको मजबूती से पकड़ो। तो दोस्तों ये है, तो इसीलिए दूसरे जगह में हदीस कुदसी में आया है कि मक्तूबुन अलल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला उअज़्ज़िबु मन क़ालहा, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के अर्श पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया जिसने ये कलमा लेकर आए, जिसने इस कलमा को कबूल कर लिया, मैं उसको अजाब नहीं दूंगा। तो इसीलिए दोस्तों हमारा मेहनत करते हुए दिल में अल्लाह हो और मखलूक से दूर हो, और जाहिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सरकार की हर अदा व अदब अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को महबूब है। इसीलिए खाने में, पीने में, लिबास में, हर चीज में हम अल्लाह के रसूल का इत्तेबा करना। दोस्तों ये मामूली ना समझे, ये जो लिबास है ये हुजूर की लिबास, हुजूर ऐसा पहनता तो ऐसा ही पड़ता हो, इसीलिए हम पहनते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा कबाइली है, पागड़ी भद तो सर पे है बहुत बड़ा, लेकिन कहते कि हमारे कबीला का आदत है, आदत पे कोई बरकत नहीं, सुन्नत में बरकत है। हमारे सर पर पगड़ी क्यों है कि अल्लाह के रसूल का सुन्नत है, हमारा टोपी क्यों है, अल्लाह के रसूल का सुन्नत है। सीधे हाथ से खाते हैं हम, बाएं हाथ से नहीं, क्यों, सुन्नत है। तो इसमें बरकत है, इसमें अजर सवाब है। इसी तरह दोस्तों सारे खुशी भी सुन्नत पर हो, तो सुन्नत के खिलाफ ना करना, हुजूर की तरीका के खिलाफ नहीं करना। अल्लाह वालों ने फरमाया, इसे शादी पराने के लिए बताया गया, और ये कब्र में चला गया हजरत मौलाना सैयद खान साहब, उन्होंने फरमाया कि भाई आज हमारा हाल क्या है। वो शादी पराने बहुत दुनियादार बड़े आदमी आए थे, तो उन्होंने फरमाया शादी तो परा है, देखिए भाई बरकत के लिए मरकज में आते हैं और बड़ा हुजूर से शादी पराते हैं, बरकत हो जाए, और यहाँ से निकल कर वो बत्ती वाला घर होता है ना, शादी महल, उधर जाता है और नबी की सुन्नत का सारा खिलाफ काम करते हैं, अल्लाह के हुक्म को बर्बाद करते हैं। तो बरकत क्या होता है, 3 महीना बाद 3 तलाक होता है दोनों के दरमियान, और ये पूरा जिंदगी ऐसा गुजर के आखिरत को बर्बाद कर देता है। नहीं, जैसा कि तुम बरकत के लिए आया हो, वहां भी सुन्नत हो, वहां वैसे नहीं, खिलाफ सुन्नत कोई काम नहीं। तो इसीलिए दोस्तों सुन्नत आसान भी है और अल्लाह के दरबार में महबूब भी है।
आप अपने कबीला की आदात को पूरा करें तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा, सूद से पैसा लेना पड़ेगा कि बेटा का वलीमा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा लड़की की शादी में फुलाना फुलाना फुलाना। और सुन्नत हो तो कितना आसान है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का जब शादी का वक्त हुआ, अल्लाह की तरफ से इशारा ही था। पहले हजरत अबू बकर ने खुतबा दिया, जब खुतबा दिया अल्लाह के रसूल ने इंतजार किया, जिब्राइल आए नहीं, फरमाया कि छूटा है। फिर उमर रजी अल्लाह ने किया, ये क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन सारे रिश्ता खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा रिश्ता बाकी रहेगा। अबुल भी बोला अब मैंने इसका हक अदा करूंगा, इसीलिए उन्होंने बेटी तो शादी दिया ही है, अब और करीब होना चाहते। फिर अली रज़ी अल्लाह ने किया तो ऊपर से हुक्म आया कि हाँ यही है, बस इनसे शादी करा दो। बुलाया, आना जाओ अबू अय्यूब को बुलाओ। और साहबी कुछ था घर, उनको बुला के अनस रज़ी अल्लाह ने मिंबर के करीब किया। अल्लाह के रसूल एक बर्तन में कुछ खजूरें था लेकर हाजिर हुए, खुतबा दिया और इजाब कबूल हो गया। आप क्या साहबा किराम ने खजूरें खा लिया, जैसे कि आप होता है शादी के वक्त आग जब होता है ना खजूरें, वो वहां से आया है। भाई बुजुर्ग दोस्तों, आप अली रजी अल्लाह ने परेशान हो गए, कबूल तो किया लेकिन मेरा तो मदीना में कोई घर नहीं, मैं मस्जिद में सोता हूँ, अब बीबी लेकर कहाँ जाऊं? बेचे रहे परेशान। एक अंसारी आया, अरे भाई अली आओ, मैंने एक मकान बनाया, वहां मैं रहता नहीं, वो तुम्हारे लिए मैंने वक्त दे दिया, ये तुम्हारे लिए हदिया है, जाओ। आप हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खड़ा हुआ, गया जाके उसको साफ सुथरा कर रहे, तैयार कर रहे हैं। इतने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद साहब का बंदी जो थे उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हा बुलाई और कहा कि फातिमा को अली की घर पहुंचा दो। बोरका भी नहीं था, चादर से उनको ढाका और इसे के हाथ पकड़ के वहां पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल गया पीछे पीछे, दुआ दी और बरकत के फिर आ गया। सरकार की बेटी का, जन्नत की सरदार सारे औरतों की इनकी शादी हुई। कितना बकरा जबा हुआ, कितना ऊंट जबा हुआ, कुछ नहीं। भाई बुजुर्ग दोस्तों, हमको सिखाया कि देखो जो शादी जितना सादा होगा इतना बरकत होगा। आज़मुन निकाह बरकतन ऐसरुहुना, जितना सुन्नत किया है कि बरकत वाला शादी हुआ है जिसमें खर्चा कम, महर कम हो। भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसीलिए हर चीज में हमें सुन्नत का आदी बनना, ऐसे सिर्फ फेरना नहीं, हमारा जिंदगी सुन्नत पर लाना, शरीयत पर लाना। फिर दोस्तों अल्लाह ने हमको अल्लाह से लेने के लिए अपने अवामिर दिया। अल्लाह ने वादा किया कि तुम मेरा हुक्म पूरा करो, उसके बाद जो तुम्हें मांगना है मांग लो, मैं तुमको दे देता हूँ। हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कौल हमने सुना, हजरत जी ने फरमाया अपने नमाज में 5 चीज बना लो, जो करना है अल्लाह से करा लो और जो लेना है अल्लाह से ले लो। समझ में आया? वो 5 चीज क्या है? सबसे पहला चीज जो है कि हम सही यकीन के साथ नमाज करें। सिर्फ हय अला सलाह के लिए मस्जिद में नहीं आया हो, बल्कि हय अला फलाह भी हुई है। इसीलिए देखिए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भूखा हो गए, परेशान होकर मस्जिद में आया, बाजार में नहीं गया। फिर उनके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भूख के मारे में घर नहीं ठहर सके तो आ गया मस्जिद में वो भी। फिर तीसरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो फरमाया हम लोग इस वक्त क्यों आए हैं मस्जिद में, ये तो गर्मी का वक्त है, तो नहीं आना है, अब क्यों आए हैं? तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, भूख के मारे में हम घर में नहीं ठहर सके, इसीलिए इधर है मस्जिद। क्या मस्जिद में दुकान लगा हुआ है, रोटी बिकता है? हाँ, यहाँ अल्लाह के खजाना को खुलाया जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं भी हूँ, अल्लाह अकबर, मैं भी भूख के मारे में घर नहीं ठहर सका, मस्जिद में आया। अल्लाह अकबर, चलो अबू अय्यूब के घर में जाए। तो लंबा के साहब ने बारहा सुना तो भाई दोस्तों मस्जिद में आया। अल्लाह के रसूल ने का आदत क्या था, इज़ा हज़ब अम्रुन फज़ा इला सलाह, कोई मसला पेश आता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो होते। नमाज की तरफ फेरना मतलब अल्लाह की तरफ फेरना। तो इसीलिए हमारा सही यकीन के साथ, यकीन कैसा बनेगा? दावत से यकीन बनेगा। इसीलिए दोस्तों शर्माना नहीं, रोजाना तो मश्क के लिए कम अज कम 25 मरतबा अल्लाह से होता है, उसकी गाय से कुछ नहीं होता। वो अल्लाह करने वाला जात है, हमारा रब 25 मरतबा के इससे ज्यादा भी का है, ताकि दिल मान ले के असल में हमारा रब अल्लाह है। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों
एक तो सही यकीन के साथ पढ़ना, ये नमाज पढ़ना, और यकीन हासिल करना दावत के जरिए से। दूसरा, फजाइल की शौक में नमाज पढ़ना। हमको इस नमाज पर क्या मिलेगा, इस फजाइल की शौक से नमाज पढ़े। समझ में आया ना? अब फजाइल का शौक का मतलब क्या है? आसान चीज है। हदीस शरीफ में आया है कि जो रोजाना फर्ज के अलावा 12 रकात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह जल्ल शानहू उसके लिए जन्नत में एक माहौल बना देता है। भाई जिन भाइयों की नींद आ गया उनको थोड़ा सा बेदार कर दो, अभी खत्म होने वाले हैं बात। भाई दोस्तों, इसलिए जिनका सर नीचा हुआ उनको थोड़ा सा हरकत दो ताकि सब भाई को फायदा पहुंचे। भाई बुजुर्ग दोस्तों, आप क्या हुआ, हदीस में आया है, तो जिसने 12, तो फर्ज के अलावा 12 क्या है, सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसका इस्तेहज़ार ऐसा होता है, जब 2 रकात फजर का सुन्नत ईमान वाला ने पढ़ लिया तो दिल में खुश हो रहा है। क्या खुश हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा घर का फाउंडेशन जन्नत में हो गया। फिरिश्ता हुआ बना देता है उसका फाउंडेशन। जोहर में 4 पढ़ी सुन्नत, दिल में कहते हैं और खुश हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर तो आधा बन गया जन्नत। 2 रकात बाद में पढ़ी तो दिल में कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर छत तक पहुंच गया। मगरिब में 2 रकात पढ़ी सुन्नत, उसके बाद वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे तू ऐसा तक जिंदा रख, ऐसा की बात 2 सुन्नत पढ़ के मेरा घर पूरा करके दुनिया से जाए। आप बताइए, ये हाल हमारे दिल में आता है? खुश्क है। क्यों? तालीम नहीं है फजाइल का। इसीलिए घंटा के बाद घंटा अल्लाह के रास्ता में निकल कर 4 घंटा इसको सुने और सुनाए। इनफरादी भी किताब को देखे और इज्तिमाई भी, इसको शुरू से आखिर में। इज्तिमाई में जो फायदा है वो इनफरादी में नहीं, और इनफरादी देखने में जो फायदा है वो इज्तिमाई में नहीं। ऐसा ही करते करते हमारा दिल में ये, हमारा जहन में हाजिर हो जाए। तो इसलिए फजाइल के शौक से नमाज पढ़ना और ये फजाइल की तालीम के जरिए हासिल करना। तीसरा काम जो नमाज के लिए जो तीसरा सिफत है वो मसाइल वाला तरीका हो, कि मसाइल के साथ नमाज हो। मसाइल बहुत अहम चीज है। एक मसाला आपने गलत कर दिया तो आपका नमाज गया। वो फरिश्ता पुराने कपड़ा की तरह लिपटा हुआ उस नमाजी के मुंह में घुराया और मुंह में मारकर चले जाते, और नमाज उसको बद्दुआ देता। जैसे कि फजाइल में है, अल्लाह तुझको ऐसा बर्बाद करे जैसे तूने मुझको बर्बाद किया। तो जिस शख्स को उसके नमाज ने बद्दुआ दे रहा है उसका जिंदगी कैसा कामयाब हो जाए। इसीलिए दोस्तों, मसाइल भी सीखना। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु दामिश्क की जामी मस्जिद में तशरीफ रखे। इतने में एक शख्स आया, नमाज पढ़ी, तो पूछा ऐसा नमाज तुम कितने दिन से पढ़ रहे हो? तो बेचारा ने कहा कि 40 साल। 40 दिन नहीं, 3 चिल्ला नहीं, 40 साल। फरमाया सुन लो, मौत तक तुम ऐसा नमाज पढ़ो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नहीं उठ सकते क़यामत के दिन। क्यों? इनकी मसाला गलत हो गया। इसीलिए दोस्तों, मसाला ये क्या करना, उलामा की सहबत से लेना, दावत भी देना, उलामा की सहबत से मसाइल को जानना। आज इसमें हम नील है। 3 चिल्ला दिया, 2 मरतबा 3 मरतबा, या तो साल ही लगा लिया, लेकिन उनका कम से कम 4 सूरतें सही नहीं हुआ, बाकी तो और बाकी नहीं गया। सजदा मारता है, रुकू मारता है, तो वो 7 आज़ा से नहीं हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो बहुत मुश्किल से एक आलिम मिल जाता। कोई जमात में एक मौलवी साहब मिला तो पूरा जमात खुश, और जहां जाए उसमें भी सुभान अल्लाह, इस जमात में आलिम भी आया है। अब तो अल्लाह ने आसान कर दिया, दीनी मदरसा बहुत हो गया, और उलामा साल साल के लिए आ रहे हैं, हमारे जमात में जा रहे हैं, हमने साथ में लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमारा क्या हाल है कि हुजूर बयान करें, बयान उनसे कराते हैं, लेकिन हमारा नमाज सही हो रहा है या कि नहीं? हम जब बचपन में था ना, तो देखा मस्जिद में तबलीग जमात आई, तालीम हो गया 2 घंटे का, फिर आमिर साहब ने सबको सजदा में गिराया, और वो मिट्टी में बिल्कुल जाकर देखता है कि उनका नाक पेशानी दोनों जमीन पर लगा या नहीं। उधर पैर की तरफ जाके देख, एक एक को 10-15 मिनट सजदा में है, और ये घूम घूम के सबको देख रहा है। किसी ने गलती किया, ऐसा कर लिया तो ऐसा कर रहा है। ऐसा था तबलीग। आज तो तबलीग भी तरक्की कर गया, 3 चिल्ला
लगा के आया, नमाज सही नहीं हुआ। 4 सूरतें। भाई दोस्तों, कुरान तो ये हमारी लुगात नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, जन्नत वालों की लुगात है। अरबी लुगात में फसाहत बलागत बहुत है, इसमें एक हरफ की वजह से बिल्कुल माना बदल जाते हैं। कैसा? इसीलिए उसको एहतमाम से लिया बुजुर्ग अल्लाह वालों ने कि इज्तिमाई तालीम की हल्का लगा के कुरान का मश्क कर लो, सीखो, और मसाइल उलमा से सीखो, वरना इख्तिलाफ करो। दोस्तों, कुरान में है नज़ल बिही रूहुल अमीन अला कल्बी का, इसको आपने नज़ल बिही रूहुल अमीन अला कल्बी का कर दिया, मसला खत्म हो गया। जानबूझ के ये पढ़े, इसकी माना उसको मालूम है और ऐसे पढ़ा तो ईमान से निकल जाएगा। नज़ल बिही रूहुल अमीन अला कल्बी का, इसका मतलब ये होता है कि ये कुरान जो है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अतार पर नजील फरमाई, और इसको कहा नज़ल बिही रूहुल अमीन अला कल्बी का, ये कुरान आपकी कुत्ते पर नजील किया। तो ये जानबूझ के पढ़े तो उसका ईमान रहेगा। तो इसीलिए, लेकिन गलती से हम पढ़ रहे हैं तो फिर भी तो गुनाह होगा, ईमान से नहीं निकला लेकिन गुनाह तो होगा। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए एक एक आयत करके सबका सीखना है। तो इसीलिए दोस्तों, मसाइल वाला तरीका, मसाइल उलमा से सीखना, सिर्फ बयान के लिए नहीं, हुजूर हमारे साथ हमारा, इसीलिए 40 दिन में जिम्मेदारी है जिम्मेदार का कि उनकी नमाज सही हो जाए, इतना हो कि जरूरत हो तो हर एक नमाज पढ़ा सकते हैं। ये हमने बचपन से सुन के आया कि ये हिदायत देता था मेवात वालों ने, जो हजरत जी भेजते थे इन्होंने। भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसीलिए आप भाई दावत हमारा काम है, लेकिन उधर कुछ नहीं है। दावत तो दी शरीयत को जिंदा करने के लिए, ऐसे ही दावत के लिए नहीं। इसी तरह दोस्तों, ये तो 3 हो गए, चौथा अल्लाह वाला ध्यान हो। हर अमल का जान अल्लाह का ध्यान है। अब ये ध्यान कैसे बने? जो काम भी करें हम ये अल्लाह की हुक्म नबी की तरीका पर पूरा करें, और ये अमल अल्लाह देख रहा है, इस ध्यान से पढ़ना। इसको हासिल करने के लिए दोस्तों, कुरान का तिलावत है, सुबह शाम का तस्बीहात है, दुआ है। भाई बुजुर्गों दोस्तों, जो भी अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं आप, ये जाकिर है, लेकिन ये तो असल में यही वही जाकिर है, इसीलिए ताजीर सब कुछ जाकिर है। लेकिन यहाँ वो उस तक पहुंचने के लिए इन चीजों का एहतमाम है। आप नमाज जब हम शुरू करें, नमाज से पहले 3 ध्यान बनाए, फिर अल्लाह अकबर कहें। वो जो अली रज़ी अल्लाह का चेहरा का रंग जर्द हो जाता, इमाम ज़ैनुल अब्दीन रहमतुल्लाह कपना शुरू कर देते, इसका सबब क्या है? 3 ध्यान करना और ईमान वालों की जिम्मा में है। फिर नमाज शुरू करे, फिर वो दूसरा अमल शुरू करे। नमाज से पहले ये ध्यान बनाए, अभी मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा हूँ, मेरा और मेरा मौला के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, मैं अल्लाह के सामने में हाजिर हो गया। दूसरा ये ध्यान बनाए कि अब मैं जो तिलावत करो, जो तस्बीह तालील करो, ये मैंने अल्लाह को सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? अल्लाह को सुना रहे हैं, अल्लाह सुन रहे। तीसरा ये ध्यान बनाए कि अल्लाह मेरे दिल को देख रहा है, कि मेरे दिल में क्या आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये 3 अच्छे तरह आपने बनाया, फिर अल्लाह अकबर कहो तो आपकी बदन में कभी आ जाएगा। खास करके तहज्जुद से पहले ये बनाओ तो देखो आपका हाल क्या होता है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान के साथ कि हम अल्लाह के सामने हैं। कैसा नमाज सहाबा किराम का अल्लाह का ध्यान था, उनको अल्लाह के रास्ता में तीर लग गए रान में, आप वो खोल नहीं सकता, कि उस जमाना में तो ऑपरेशन ऐसे नहीं था। अब इन्होंने कोशिश किया और राजी नहीं हो रहा है, तकलीफ होता है, इसीलिए उसको खींचे तो वो तो वहां से खून भी और छमरा उसने और फाड़ दे। तो इन्होंने मुशावरा किया कि उनको कैसे इससे वो निकाला जाए। बस नफल जब शुरू किया, अच्छा तरह नमाज में दाखिल हो गया, इन्होंने खींच कर निकाल दी। नमाज पढ़ के देखा ये लोग इधर, क्या तीर निकालने को आया है? बोले अमीरुल मोमिनीन निकाल लिया हमने। ओ आप देखा कि खून तो बह रहा था, खबर ही नहीं उनको, ये है नमाज। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये चार हो गया। तो दावत से ईमान बनेगा, यकीन बनेगा, फजाइल की तालीम से हमारा अल्लाह यानी इस्तेहज़ार होगा, हर अमल का फजाइल सामने होगा, और मसाइल से हमारा अमल सही होगा। और ये जिक्र करके नमाज के बाहर
तिलावत करके अल्लाह की ध्यान बनाना। फिर दोस्तों हमारा जो काम है ये अमल अल्लाह की रजा के लिए करना, अल्लाह की रजा के लिए करना, इसीलिए इखलास पर मेहनत करना। लेकिन इखलास पर मुस्तकिल मेहनत का जरूरत नहीं होता, जितना ईमान जिसका मजबूत उतना ही इखलास। इसीलिए नबी की बात सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का नंबर आता है, तो भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, तो इखलास के साथ नमाज पढ़े। अल्लाह के दरबार में अमल पहुंचने के लिए दो चीज का जरूरत है, एक नबी का तरीका, दूसरा इखलास। इखलास हो, नबी का तरीका वहां ना हो तो वो नमाज वो इबादत अल्लाह के दरबार में नहीं पहुंचेगा। जितना भी आप मुजाहिदा करें वो अल्लाह तक नहीं पहुंचेगा। सुन्नत तरीका तो है लेकिन इखलास नहीं, वो भी मुंह पर मारेगा रिश्ता। जैसा कि हदीस में आया है, 3 सहाबा इकराम आए, आके उम्मतुल मोमिन से पूछा कि अल्लाह के रसूल हबीब रात में क्या अमल करते हैं, तो बताइए ये अमल होता है। ऐसा जैसा कि दूसरे आम लोग करते हैं वैसे ही, ज्यादा तो कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा तो कल्लुहा, उनके पास बहुत ही कम अमल करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में। तो इन्होंने ये बात कहा कि आओ अल्लाह के रसूल के साथ हमारा क्या निस्बत हो सकता है, जिनका अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह के रसूल ने जो भी किया वो भी तो रहे, आओ हम मुजाहिदा करें और अल्लाह का राजी कर ले। एक ने कहा कि मैं आतज़िलुन निसा, जिंदगी में कभी मैंने शादी नहीं करूंगा, मुजाहिदा करते करते हम कब्र में जाएंगे। दूसरे ने कहा मैं ऐसे नमाज शुरू कर दो, कभी जिंदगी में आराम नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा जिंदगी भर मैं रोजा रखूंगा, इफ्तार नहीं करूंगा। ओमा उफ्तिर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात को सुन के आया, फरमाया तुमने ये बात की? तो इन्होंने फरमाया हाँ, तकल्लुफ तो नहीं है। फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह, हमने ये बात किया। बोले सुन लो, मैं तुमसे अल्लाह को ज्यादा जानता हूँ और तुमसे मैं अल्लाह को ज्यादा डरता हूँ, इसके बावजूद मैं शादी भी करता हूँ, अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा भी करता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, आराम भी करता हूँ। जिसने मेरे सुन्नत से एराज कर लिया, मन रगीबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये मेरा उम्मत नहीं है, यानी क़यामत के दिन मेरा उम्मत में नहीं आ सकता। आप बताइए वो उसको जन्नत मिल जाएगा? हुजूर की तो सिफारिश का जरूरत होगा। दूसरा तरीका तो सही है, इखलास नहीं। इसीलिए क़यामत के दिन सबसे पहले शहीद को बुलाया जाएगा। क्यों? जिसका जान अल्लाह की रास्ता में गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अअद्दल्लाहु लिल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह मिअत दरजा, अल्लाह ने मुजाहिद के लिए, अल्लाह की रास्ता की शहीद के लिए जन्नत में 100 ताला वाला जन्नत बनाए। तो साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, एक ताला कितना बड़ा, जैसे कि यहाँ छत कितना होगा, 10-12 हाथ का होगा, इस पर छत है, वैसे ही है दुनिया की तरह? बोले नहीं, एक एक ताला माबैन समाई वाला, एक जमीन से आसमान जितना दूर है और जितना बड़ा है, इतना इतना बड़ा एक एक ताला जन्नत उसको मिलेगा। ऐसा 100 ताला जन्नत शहीद को, उस शहीद को बुला के उनकी इखलास ना होने की वजह से उम्दा करके उसको जहन्नम में डालेंगे। फिर दोस्तों कारी साहब को ये अफजल इबादत किया और अल्लाह की कुर्ब हासिल करने के लिए कुरान तिलावत से ज्यादा कोई अमल नहीं है इबादत। ये कारी साहब इखलास नहीं था, वो खैरात लोगों ने उसको कारी कहे, दुनिया के लोग उनको हदिया दे, इसे पढ़े, उसको उम्दा करके जहन्नम। तीसरा सखी, हर लाइन में उन्होंने माल, मस्जिद बनाई, मदरसा बनाई, यतीम को दिया, लेकिन इखलास नहीं, तीनों को जहन्नम में डाल दिया। सबसे पहले इनको जहन्नम में डाल दिया जाए। इसीलिए हर अमल अल्लाह के लिए हो। हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अजीब बात फरमाया कि अल अमलु लिन्नास, हम अमल करें लोग देखे तो ये शिर्क है। और अमल इसलिए नहीं कर रहे कि लोग कहेगा कि दिल में आएगा, लोग बुजुर्ग कहेगा इसलिए हमने अवाबिन छोड़ दिया या अशराक छोड़ दिया या तो जिकिर छोड़ दिया। तो फरमाए ये रिया है। तर्कुल अमल लिअजलिन नास रिया, लोग देखेगा, लोग बुजुर्ग कहेगा इसलिए अमल छोड़ना, ये रियाकार है। और अमल लिअजलिन नास, और कोई अमल करे लोग उसको बड़े बुजुर्ग कहे यानी बड़े अमल गुजार कहे, तो ये शिर्क है। हमारा अमल अल्लाह के लिए हो।
फिर दोस्तों अल्लाह ने हमको ये तो पहला हमारा हर मुसलमान पर यह जिम्मेदारी है, इन चीजों को हासिल करें, ये इनफरादी है। अब इज्तिमाई एक जिम्मेदारी अल्लाह ने दिया, वो क्या है? कौन अंसार अल्लाह, अल्लाह की दीन की नसरत करते हुए रहो, दुनिया की जिंदगी नासिर बन के अंसार बन के गुजारो। समझ में आया ना भाई? अंसार, अल्लाह की दीन का नुसरत अकेला नहीं हो सकता, इज्तिमाई होता है। तो इसीलिए दोस्तों क्यों अल्लाह ने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिमुल अंबिया व रसूल बनाया, उनको पूरे दुनिया की जिम्मेदारी दिया, जमाना क़यामत तक दिया। इनसे पहले जो अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आया, इनका जमाना भी महदूद था, जुहूद का मैदान भी महदूद था। एक एक कबीला, नूह अलैहिस्सलाम अपने कबीला, हूद अलैहिस्सलाम अपने कबीला, सालेह अलैहिस्सलाम कबीला, ऐसा ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, ये दोनों भाई अपने फैमिली का नबी। लिहाजा इस्माइल अलैहिस्सलाम काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, अपने हाल को, फैमिली को नमाज और ज़कात का हुक्म करते थे, सिखाते थे। इसे इसहाक अलैहिस्सलाम भी। लेकिन दोस्तों वहां नबी गया तो दूसरा नबी आते, हमारे नबी की बात क़यामत तक आने वाला कोई नबी नहीं है। आप जो बिगाड़ उम्मत में पैदा हो, ये उम्मत मेहनत करना पड़ेगा। तो इस लेकिन दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हयात बहुत थोड़ा दिया, पिछले वालों को ज्यादा दे दिया। कैसा? आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल दुनिया में जिंदा रहे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम 1400 साल, 950 तो एक पर तो दावत ही दिया। नबी बनने से भी पहले तूफान की बात भी उनका हयात बहुत था, 1400 साल बचा। उनके बाद जब अज़राइल अलैहिस्सलाम आया तो फरमाया कई वजत दार दुनिया या अतवल उम्र नबिया, आए लंबे उम्र वाला नबी, दुनिया आपको कैसा लगा? तो उन्होंने फरमाया एक घर जैसा लगा जिसका दूध दरवाजा, एक से दाखिल हुआ और दूसरे से अभी निकल रहे हैं। बस इतना। 1400 साल बाद हमारा क्या हाल है भाई बुजुर्ग दोस्तों? तो नूह अलैहिस्सलाम को 1400 साल मिला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 175 या 200 साल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 130 साल, दाऊद अलैहिस्सलाम 100 साल और बाद नबी और ज्यादा। भाई बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह के रसूल को, हबीब को कितना मिला? 63। नबी बने 40 साल बाद, ये भी उनके हाथ से चला गया। अब कितना बाकी रहा? 23 साल। इतने में इतना पूरा जिम्मेदारी क़यामत तक आने वाले इंसान का कैसे अल्लाह के रसूल ने अदा किया? कैसे करेंगे? इसीलिए जिस दिन अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया, उसी दिन से उनकी उम्मत को उनका नाइब बना दिया। इसलिए जो इस्लाम में आया और कलमा पढ़ा, इन्होंने नियाबत का काम शुरू कर दिया। इसीलिए नबी को जो नुसरत और मदद होता, अल्लाह ने इस उम्मत को ये सारे नुसरत और मदद किया। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दिया तो सबसे पहले जो ईमान मर्दों में लाया वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। जब वो मुसलमान हुए, ईमान मिला, तो इन्होंने वहां बैठे नहीं रहा, वो सीधा चला गया अपने दोस्तों में। और मक्का मुकर्रमा में जो खवास लोग था, इनका दोस्त था, इनको दावत दिया। इनकी दावत से हजरत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह, साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऐसे तलहा, जुबैर, 2 दिन में 9 साथियों को और ये सारा खवास को इस्लाम की तरफ मुतवज्जह कर दिया और दावत शुरू हो गया, नियाबत का काम शुरू किया। भाई दोस्तों बच्चों में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी दावत शुरू किया। जो हरम में आता मक्का मुकर्रमा को तवाफ करने के लिए, वो उनमें जाते और उनको दावत देकर अल्लाह के रसूल की तरफ मुतवज्जो करते, क्योंकि उनको किसी ने हाथ नहीं उठा सकता। इनके वालिद मुतवल्ली है और बड़े सरदार हैं, हाथ उठाए तो बनी हाशिम के साथ लड़ाई हो जाएगा, इसीलिए उनको कोई किस नहीं करे। तो जाते देखता कि यहाँ कोई अजानिब है तो उसको ले जाते। इसी तरतीब से इन्होंने अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को ले गया, मेहमानी किया, फिर उनको इस्लाम की तरफ मुतवज्जो किया। अल्लाह ही को मालूम है कितने इंसान यहाँ यानी उनकी बरकत से मुसलमान हुए। फिर दोस्तों गुलामों में हजरत ज़ायद इब्न हारिसा सबसे पहले मुसलमान, उनको ईमान मिली। फिर वो नहीं बैठे रहे, उन्होंने भी अम्मार, सुहैब जैसे कमजोर इन्हों की तरफ गया, इनको अल्लाह के दीन की दावत दिया। सबसे पहले औरतों में हजरत सईदा खादिजा रज़ियल्लाहु अन्हा मुसलमान हुए, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि भाई बैठ बैठ के सिर्फ इबादत ही किया,
उस जमाना में पर्दा भी फर्ज नहीं हुआ। इन लोगों की फिक्र से उम्मे अम्मार, उम्मे जमील, उम्मे शरीक, इन जैसा हस्तियां इस्लाम में आया और ऐसे ऐसे जो भी कलमा पढ़ते वही नियाबत का काम शुरू कर देता। भाई और बुजुर्ग दोस्तों, ऐसा तो जब ये सहाबा किराम ने शुरू किया, नियाबत की काम को ले लिया, तो जमात भी बन गया और अल्लाह का सारा नसरत और मदद इनके साथ हो गया। अल्लाह ने मैदान दावत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया। हजरत तमीमदारी के लिए ये नबी की जमाना की बात, आग को मुसख्खर कर दिया। पहाड़ से आग निकला, गाय बैल की तरह पिछा के उसको उस जगह में वापस कर दिया। आज तक उस जगह से दूसरा मर्तबा आग नहीं निकले। भाई बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर आसमान से उनके उम्मत के लिए खाना भेजा, इसमें मछली था। अल्लाह ने इस उम्मत का खाना, अल्लाह के रास्ता में फिर रहे थे, खाना खत्म हो गया तो समंदर से अंबर निकाल के उनके खाने का इंतजाम फरमाए। भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत सुलाइमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने हवा को मुसख्खर कर दिया। अल्लाह ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए भी हवा मुसख्खर कर दिया। मदीना मुनव्वरा की मिंबर में और सारिया ईरान में, हीरा में वो फरमा रहे या सारियल जबल, उन्होंने आवाज दिया और वहां वो सुन रहे हैं। मोबाइल नहीं था, अल्लाह ने हवा को मुसख्खर कर दिया। अल्लाह ही मालूम हो कैसे देखा उनका मामला हुआ, क्या हो रहा है, और इधर से उन्होंने कॉमन कर रहे हैं। मदीना वाला इंतजार में था। जब सारिया आया तो फरमाया कि भाई तुमको कोई अमीरुल मोमिनीन का कोई बात पहुंची? बोले हाँ, जुमा के दिन हम दुश्मन के साथ लड़ाई में मशगूल था और वो पीछे से आ रहे, हमें खबर नहीं था। तो उस वक्त में इस साल में हमारे पास आवाज पहुंची अमीरुल मोमिनीन का, कहा सारिया पहाड़ को देख। तो जब हमने उस तरफ तवज्जो दिया तो देखा कि उस तरफ से दुश्मन आ रहे हैं, तो हमने हमारी पीठ को पहाड़ की तरफ कर दिया और उनसे मुकाबला किया। अल्लाह ने नुसरत किया और भाग गया। अब बताइए, अल्लाह ने सुलाइमान अलैहिस्सलाम के लिए जंगल की जानवरें मुसख्खर कर दिया, जिनो इनको इंस को अल्लाह ने उक़बा बिन नाफी के लिए कर दिया। अफ्रीका के जंगल में पहुंचा, शाम हो गया तो चीता शेर आवाज किया, सारे मामूर डर गए। आमिर साहब हो तो खा लेगा हमको फाड़ के। उन्होंने लिखा, शायद खा के पत्ते पर या किसी चीज पर लिखा, ए जंगल वाला सुनो, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत अल्लाह की पैगाम को पहुंचाने के लिए आया। इस जंगल में हम इकामत करेंगे, तुम 3 दिन के अंदर इसको खाली करो। अगर खाली नहीं किया तो हम सबको कत्ल कर देंगे। रावी ने बताया, सुबह में हम देखा शेर अपने बच्चा मुंह में लेकर भाग रहे बस्ती की तरफ, और सांप बिच्छू सब उसको खाली करके चला गया। गया तो गया, आज तो उधर नहीं आया। ये तो बड़े शहर है तिनिशिया में, वो जंगल जहाँ था, अल कैरवान कहते हैं उसको, कैरवान शहर। एक जमाना में अफ्रीका की सारे मुसलमान का दारुल खिलाफत था वो। भाई बुजुर्गो दोस्तों, कौन सा नुसरत इस उम्मत को अल्लाह ने नहीं किया? जो पिछले नबियों को मिला सारा मिला, लेकिन आज क्या हो, हमने हमारा सबक भूल गया। सबक क्या है ये सुनिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा से मदीना आ रहे हैं, रास्ता में साथियों से कहा कि खालिद इब्न वलीद को मैंने अल्लाह के रास्ता में जाने का उसका बहुत शक है, मरना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनको रोक दिया। इस मर्तबा मदीना पहुंच कर उसको इजाजत दे दो, जाए। जब मदीना पहुंच के करीब पहुंचे, लोग जाके उनके इस्तकबाल किया। ख्याल करिए क्या बात हो रहा है। तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन खालिद इब्न वलीद का इंतकाल हो गया। तो घबरा गए, चेहरा का रंग बदल गया, क्योंकि वो रिश्तेदार है ना, अपने मामा का बेटा है, ये बहन का बेटा और ये भाई का बेटा, इतना करीबी है। भागता हुआ जा रहे हैं उनके घर की तरफ। इतने में औरतों ने चिल्लाया है, औरतों की नुहा का आवाज निकल रही, चीख मार रहे हैं, अपने गिरीबान फाड़ रहे हैं। तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये तो औरतें ऐसे चिल्ला रहे हैं, कपड़ा फाड़ रहे। अरे खामोश हो जाओ। खालिद इब्न वलीद की मौत पर अरब की औरतें ना रोया तो किन की मौत पर रोएगा? कौन है बाकी के जिस पर मौत पर रोए? गया खालिद रज़ियल्लाहु ताला के घर, जाके देखा उनका जैसे मरा हुआ है। तो उस तरफ से उनकी खालिद रज़ियल्लाहु की बेटी ने एक थैलिया फेंक दिया, चाचा जान ये ले लो, ये आपकी भाई का अमानत था मेरे पास। इन्होंने कहा कि जब अमीरुल मोमिनीन ने मुझे अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए मना फरमाया, अगर हुक्म दे तो हमें तो वहां जाना पड़ेगा। अब घर में हम बैठे हुए घोड़े को पालना एक बहुत तकलीफ का चीज है, इसीलिए उसको बेच दिया मैंने, और ये पैसा तेरे पास अमानत
जब अमीरुल मोमिनीन हुक्म करे मैं इस पैसा इसे घोड़ा खरीदो और अल्लाह के रास्ते में चले जाओ, तलवार तो है। इसके अलावा अमीरुल मोमिनीन सुनिए, हमारे लिए ना एक दिरहम छुरा ना एक दिनार छुरा। तो हजरत अबू उमर ने रोया और फरमाया रहिम अल्लाह अबू सुलेमान, अबू सुलेमान पर, सुलेमान के बाप पर अल्लाह रहम फरमाए। जिस दिन से वो मुसलमान हुआ इनकी दिल में एक ही तमन्ना, कैफ तकुना कलिमतुल्लाहि अल-उलिया मा काना हम्मु इल्ला कैफ तकुना कलिमतुल्लाहि अल-उलिया। उनकी दिल में एक ही फिक्र था और कोई फिक्र नहीं था कि अल्लाह का कलमा कैसे बुलंद हो जाए। इसीलिए कामयाबी उनकी पैर पे छुआ। और उकबा बिन नाफे ट्यूनिशिया फतह, अल्जीरिया, जजायर खत्म, मगरिब, मराकिश गुजरता हुआ समंदर में पहुंचे। उनका घोड़ा पानी तक जाके अटक गया, तो इन्होंने घोड़ा छोड़ के अफसोस करे, फरमाया कि आय अल्लाह, उस इस समंदर के उस तरफ भी कोई इंसान है ये मालूम होता तो मैं तैरता हुआ जाके वहां तेरा कलमा पहुंचा देता। ये दिल का इनका कैफियत था, इसीलिए सारे कामयाबी उनकी पांव छुए। आज हमने वो सबक भूल गया, हमारा जिम्मेदारी भूल गया, हमने आज हमारा गम फिक्र सब दुनिया को बनाया। इसीलिए अल्लाह की नुसरत और मदद से हम महरूम हैं। इसीलिए हम सब इज्तिमाई तौर पर उम्मत तौबा करें, जैसा कि हाजी साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते भाई पहले इस्तिगफार करें। हमारा सबक तो हम भूल गया, इसलिए इस्तिगफार करें और आइंदा के लिए हम नियतें करें कि मौत तक हम इस काम को नहीं छोड़ेंगे, मौत तक इस काम को करेंगे। हाँ, बाकी अब हमने नगद अल्लाह की रास्ता में 4 महीना 7 महीना के लिए हम 4 महीने से शुरू करें, फिर हर साल 4 महीना, और अल्लाह तौफीक दे तो 7 महीना की तश्कील कराए, बाहरून में जाए, क्योंकि ये हमारा नबी आलमी, ये उम्मत भी आलमी है। अल्लाह तौफीक दे जिनको सलाहियत है वो साल के लिए निकले, लेकिन एकदम पहले 4 महीना हमारा पूरा हो जाए, फिर कम से कम हर साल में 4 महीना तो होना ही है। इसीलिए कौन कौन तैयार है अल्लाह के रास्ता में? हम नगद तैयार है 4-4 महीना के लिए, बताइए। सिर्फ 4 नगद जो है यहाँ इस मजमा से अल्लाह के रास्ता में जाने वाले ये हजरत खड़ा हो जाए, ताकि हमारा ये सारी चीज हमारे अंदर पैदा हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह भाई। तशरीफ रखें भाई, तशरीफ